क्या जबरदस्त ये बल्लेबाज है, क्या लाजवाब ये बल्लेबाज है। और कौन कहता है कि कैनवस क्रिकेट टूर्नामेंट में भविष्य नहीं है। आप ढूंढिए तो सही मिलेगा। अंकुर सिंह एक ऐसा नाम है पूरे हिंदुस्तान का जो क्रिकेट है, जो कैनवस टूर्नामेंट होता है उसके कैप्टन है अंकुर सिंह। मैंने हिंदुस्तान से लेके दुबई और दुबई से लेके कतर तक उस गेंदबाज की गेंदबाजी और कप्तानी देखी है। क्या लाजवाब वो खिलाड़ी है, यहीं से वो उभरा है और उस मकाम तक जा पहुंचा है। तो कैनवस में भविष्य है। आप ढूंढिए, आप खेल भावना बनाए रखिए, आप उस दिशा में चलिए जो आपको क्रिकेट से प्रेरणा मिलती है। इस वक्त दोनों बल्लेबाज मैदान पर, एम्पायर भी हैं। अब क्या वजह है कि अभी तक मैच शुरू नहीं हुआ है। हम जब पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए वहां पर, और टाइम की यहाँ पर कमी है क्योंकि आप जानते हैं ये बकरा की कमेटी बहुत सख्त होती है। और जब भी यहाँ टूर्नामेंट होता है रूल और रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है हमेशा की तरह। तो ऐसा ना करें आप कि कुछ मान सम्मान में आपकी कमी आई, इसके कारण जो है अपनी फील्डिंग लगा ले ताकि इस मुकाबला को शुरू कर दिया जाए। बहुत ज्यादा धूप है और टूर्नामेंट की कामयाबी, जैसा कि मेरे काफी सर ने बताया था कि दर्शक होते हैं, बेशक दर्शक होते हैं। अगर दर्शक किसी भी टूर्नामेंट में नहीं पहुंचते, कितना भी बड़ा टूर्नामेंट हो तो टूर्नामेंट खराब हो जाता है। लेकिन इतनी धूप, इतनी गर्मी के बावजूद यहाँ पर इतने दर्शक बैठे हैं। तमाम दर्शकों का शुक्रिया मैं अदा कर रहा हूँ और इस बड़े मंच से जोड़ने के लिए अहले बकरा और अमजद का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। प्यास काफी लग रही है, आप देख सकते हैं इस वक्त लगातार पानी की जरूरत पड़ती है मैदान में, खिलाड़ियों से लेकर दर्शकों तक, क्योंकि जिस तरह की गर्मी है इसे बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्रिकेट भारत का एक ऐसा खेल बन चुका है, जैसा कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय खेल शायद क्रिकेट नहीं है वाफी भाई, हॉकी है, लेकिन भारत का सबसे लोकप्रिय खेल जो है इस समय वो क्रिकेट बन चुका है। क्रिकेट की दीवानगी सर पे चढ़ती बोलती है। आमिर होंगे मेरे ख्याल से बॉलर, अगर आमिर हो तो हाथ उठा दें। और बेहतरीन वॉलीबॉल के प्लेयर भी हैं, वॉलीबॉल भी बहुत ही जबरदस्त खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट खेलने उतरे हैं। बॉलिंग लाजवाब करते हैं, बल्लेबाजी भी लाजवाब करते हैं। देखना ये है कि ये बकरा क्रिकेट ग्राउंड पर क्या अपनी छाप, अपनी एक पहचान बना पाते हैं। आमिर चले, दौड़ना शुरू किया, राइट आर्म राउंड विकेट, शहनवाज को बाहर निकलती हुई गेंद लंबे करके उछाल लेती हुई व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर का। पहली गेंद वाइड से शुरुआत की आमिर ने, एक्स्ट्रा रन के साथ खाता खुलता हुआ फाइन बिल्डिंग मटेरियल खरेवा का। दीपक दीदारगंज को भी देखा जा रहा है टीम खरेवा में। फैसल खुरासों मौजूद है, सामा रमोपुर को भी देखा जा रहा है। कुछ नए चेहरे आए हैं जो कि खरेवा टीम में उछाला है, फंसा दिया है, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद है। शहनवाज की इनिंग की समाप्ति। दूसरी गेंद यानी कि पहली गेंद वाइड थी, इसी अंदाज से गेंद करने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी गेंद पर लपक लिए गए स्लिप पर। +10 वर्ग ये मुकाबला खेला जा रहा है। 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल होना है। आमिर का जो ओवर होगा 3 ओवर, वो बहुत ही लाजवाब होने वाला है। फाइन बिल्डिंग मटेरियल खरेवा के लिए शहनवाज का विकेट जा चुका है। नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा। मनीष है, मनीष और श्रेष्ठ की जोड़ी मैदान पर मौजूद है। शहनवाज का एक बड़ा विकेट मैं कहूंगा, जिस तरीके से फॉर्म में है शहनवाज, लेकिन हर एक दिन बराबर नहीं होता मतलब। और पहली गेंद बाहर निकाला था, गेंद टिपा खाने के बाद बाहर, बहुत बाहर की तरफ चली गई थी, वाइड का इशारा आया था एम्पायर का, लेकिन दूसरी में सही गेंद बाहर निकाला आपकी बार सही लाइन लेंथ पर, बल्ले को चलाया, बल्ले का बाहरी किनारा, ऊपर उठ गई गेंद और स्लीपर खड़े खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की, अपने हाथों में लिया। पहला विकेट जा चुका है फाइन बिल्डिंग मटेरियल खरेवा का। और आमिर एक बार फिर तैयार हो रहे हैं, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। राइट आर्म नाउ द विकेट। मनीष को अच्छी गेंद का सम्मान किया, सामने बल्ले को लाकर खेल दिया, फॉलो थ्रू विकेट को खुद फील्ड कर लिया। वहां पर मोहम्मद आमिर आमिर बेहतरीन गेंदबाजी इस वक्त कर रहे हैं। पहला ओवर अगर अच्छा निकल गया तो थोड़ा सा दबाव बनेगा बल्लेबाजों पर, लेकिन इसके बाद बहुत बड़ी बल्लेबाजी लाइन आता खरेवा की। आमिर चले, अच्छी गेंद फिर उसी दिशा में है, लेकिन स्लीपर आपकी बार कैच लिए गए हैं। एक और सफलता आमिर ने दिला दी है। मैंने पहले ही कहा था मतलब कि ये आमिर का जो 3 ओवर होने वाला है बहुत ही खतरनाक होने वाला है।
चाहते हैं वहीं से बॉल को उठा देते हैं। लंबाई है, कुदरत ने लंबाई दी है, साथ साथ तजुर्बा भी दिया है और वॉलीबॉल भी बेहतरीन खेलते हैं। यहाँ पर क्रिकेट खेलने में तो बहुत बार क्रिकेट खेलते हुए देखा है और अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं टीम के लिए। और यहाँ पर सब कुछ सही होता हुआ दोनों के लिए और आमिर के लिए दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आमिर चढ़कर मनीष का विकेट कुछ खास नहीं कर पाए। मनीष ने पहली गेंद सुरक्षात्मक अंदाज से खेला था, मरुथुर में गेंद को फील्ड किया था आमिर ने, लेकिन मन बना लिया था देखो और घूमती हुई गेंद करूंगा मैं मनीष को। घूमती हुई गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, फिर उसी अंदाज में उड़ गई बॉल और सेकंड स्लिप पर अपनी बॉल खड़े खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की, कैच किया। नए बल्लेबाज जा रहे हैं अब मेरे ख्याल से फैसल गए यहाँ से बल्लेबाजी करने के लिए। एक बड़ा नाम है फैसल खुरासों का, ग्राम सभा क्रिकेट का एक ऐसा प्लेयर, बड़ा प्लेयर, बहुत दूर दूर तक जाता है खेलने के लिए नुमान के साथ में। और यहाँ पर अब फाइन बिल्डिंग मटेरियल खरेवा की तरफ से खेलने के लिए उतरे हैं फैसल। आमिर ने बॉलर बेहतरीन गेंदबाजी चल रही है आमिर के द्वारा। सारे दर्शकों की निगाहें आमिर पर टिकी हुई है। दौड़ा शुरू किया, पटकी गेंद, अपनी बार उछाल लेती हुई गेंद, आवाज करती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथ में। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी इस वक्त हो रही है दोनों टीम की तरफ से। जिस तरह से मोहम्मद आमिर ने लगातार अपने ओवर की गेंदबाजी में 2 बल्लेबाज को वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया, बाकी काबिल तारीफ मोहम्मद आमिर तैयार हो रहे हैं। सामने है फैसल, दाहिने हाथ से ओवर दस्तक इस बार उठा दिया है इनसाइड आउट, फील्डर के सर के ऊपर से ये दर्शक बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। जी आपकी बार मौका मिल गया। जैसे ही देखा कि मिड ऑफ वो सर्कल जो है लगा हुआ है, उसके बाद जो लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं है, टीम एक्स्ट्रा और बाउंड्री के बाहर भेजा 4 रनों के लिए। आगे चले फिर पटकी हुई गेंद, अब की बार सीने की ऊंचाइयों तक बॉल आई, आखिरी गेंद छकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं। पहले ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर है फाइन बिल्डिंग मटेरियल खरेवा का वो है 5 रन। जी हाँ, बिल्कुल एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया है यहाँ पर बल्लेबाजों के ऊपर। जिस तरह से आमिर ने गेंदबाजी की, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लगातार प्रश्न करती हुई गेंद, ऑस्ट्रेल के बाहर निकलती हुई गेंद और बल्ले का बाहरी सिरा शामिल। 2 बल्लेबाज को वापस पवेलियन में भेजा और फैसल ने जिस तरह से चौका लगाया, लेकिन अगली गेंद पर वापसी की फैसल के बल्ले से प्रश्न पूछती हुई गेंद उछाल लेती हुई 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विकेट कीपर के हाथ में जा समाई। वर्ग की समाप्ति, पहला ओवर समाप्ति, स्कोर 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पर यह फाइन बिल्डिंग मटेरियल का अब तक का स्कोर। एक प्रेशर को महसूस कर रही है, पहली बार सुरेश सामना करेंगे। हालांकि ये सलामी जोड़ी के रूप में गए थे, लेकिन नॉन स्ट्राइक वाले छोड़ दे लगातार देखते रहेंगे। 2 विकेट और दोनों महत्वपूर्ण विकेट मनीष और शहनवाज जैसे गेंदबाज का नाम बता दें। अफजल को लाया गया है बॉलिंग मोर्चे पे। अपना पहला ओवर टीम की जानिब से, दूसरा ओवर लेकर पावर प्ले चल रहा है, 3 ओवर चलेगा। इसका लाभ उठाने का प्रयास शहनवाज अगर होते तो शायद ये दबाव महसूस नहीं करते इस वक्त फाइन बिल्डिंग मटेरियल खरेवा। लेकिन जिस तरह से मोहम्मद आमिर ने गेंदबाजी की, नफी तुली गेंदबाजी बल्लेबाजों को परेशान किया और लगातार 2 विकेट उस अपने पहले ओवर में 2 कामयाबी अपनी टीम को दिलाई। ऑस्ट्रेलिया के बाहर इस बार देखा और छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए। पहली गेंद का सामना किया है सुरेश ने और अभी खाता खोलना बाकी है। टीम का स्कोर 5 रन। फैसल बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, नॉन स्ट्राइक वाले छोर पे मौजूद है। इसी बीच चले अच्छी गेंद, इस बार बैट और पैर साथ में रखा, गेंद को टकराने भर दिया और कवर की दिशा में गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन लेने की कोई संभावना नहीं। दूसरा ओवर चल रहा है, खामोश क्रिकेट चल रहा है, गर्मी शिद्दत की पड़ रही है और पहले ओवर में जिस तरह की गेंदबाजी की मोहम्मद आमिर ने बैट को ढकेल दिया है इस वक्त अगर देखा जाए। फाइन बिल्डिंग मटेरियल खरेवा को, लेकिन इस बार उठा लिया है मिड ऑफ सर्कल के अंदर था, 6 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। जी हाँ, मतलब जैसे ही देखा आपकी बार उनके सामने गेंद कर दिया है, मिड ऑफ सर्कल के अंदर था और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर कोई खिलाड़ी मौजूद है नहीं, क्योंकि लॉन्ग बाउंड्री लाइन पर एक खिलाड़ी डीप ड्यूटी बाउंड्री लाइन पर था। और क्या बेहतरीन शॉट खेला और जानबूझकर उस और शॉट को खेला गया सुरेश के द्वारा। बेहतरीन बल्लेबाजी सुरेश ने शुरू कर दी है। वो समझ रहे हैं कि 10+10 ओवर के इस मुकाबले में कम से कम 130 या 140 रन बनाने होंगे सामने वाली टीम के सामने, दोनों के सामने। बिल्कुल विपक्षी टीम पे प्रेशर अगर आपको बनाना, इस बार गेंद हवा में थी लेकिन फील्डर के ऊपर से निकल गई, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बाबू नीचे में उतर जा, हिला था बाबू।
जब आप क्रिकेट का बड़ा चेहरा देखते हैं तो आपको ये इत्मीनान होता है कि बल्लेबाज खेलेगा, अंतिम समय तक खेलेगा, ये बल्लेबाज अच्छा करेगा। और उसी उम्मीद के साथ सुरेश और फैसल की जोड़ी इस वक्त मैदान पर है। एक छक्का एक चौका लगा चुके हैं। जो खोया हुआ आत्मविश्वास था, फाइन बिल्डिंग मटेरियल या कहीं न कहीं वापस आता हुआ। अच्छी गेंद शायद बल्ले का भीतरी सिरा लेने के बाद पहुंच गई थी, विकेट कीपर तक पर कैरी नहीं की और गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन लेने की कोई संभावना नहीं। दूसरा ओवर चल रहा है, सुरेश सामना कर रहे हैं दूसरे ओवर का और पहले ओवर में इनको स्ट्राइक एंड पे आना नहीं आ पाए थे, स्ट्राइक नहीं मिल पाई थी। इस बार घूम कर खेला है कि शॉर्ट में की बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद शॉट के थी की बार यहाँ पर पुल किया, घूम कर खेला शॉट को सुरेश ने अच्छी शुरुआत कर दी है। फैसल से बहुत उम्मीद है उनकी टीम को, यहाँ पर मौजूद दर्शकों को, क्योंकि फैसल को लोग खेलते हुए देखते हैं, बड़ी सराहना भी इनकी करते हैं जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली है। लाजवाब क्रिकेटर है। देखना यह है कि बकरा क्रिकेट ग्राउंड पर क्या अपनी एक पहचान बना पाते हैं, जो एक उनको पहचान मिली है 2020-2021 से, उसे आगे ले जा पाते हैं। आमिर कंटिन्यू बॉलिंग करने के लिए बुला लिया गया है, फिर आए हैं कंटिन्यू बॉलिंग करने के लिए। ये इनका दूसरा ओवर होगा, टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आमिर आए हैं। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर चलेगा। देखना ये है कि जो ये अंतिम ओवर होगा इसमें कितना ज्यादा से ज्यादा रन इकट्ठा कर पाती है टीम फाइन बिल्डिंग मटेरियल खरेवा। फिर सीधे बल्ले से जो आवाज आई, संपर्क जो मिलन हुआ, लाजवाब केसी वाले खा के बाहर 6 रनों के लिए। कोई मौका नहीं था। ओवर पिच गेंद बल्ले का मुंह खोला, सामने लाकर बॉल शॉट को खेला। फैसल शहबाज के आउट होने के बाद चार्ज को संभाला है फैसल ने, क्योंकि भली बात जानते हैं सुरेश आमिर के सामने ज्यादा बल्लेबाजी की नहीं है सुरेश ने। हो सकता है सुरेश को थोड़ा सा दिक्कत जरूर हो, लेकिन फैसल बेहतरीन बल्लेबाज है। कई बार इन्हें आमना सामना हुआ है आमिर और फैसल का, इस वजह से फैसल अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं आमिर के सामने। पहला ओवर जरूर अच्छा था, 2 सफलता हासिल की थी आमिर ने, और दोनों मनीष और शहबाज का विकेट मिला था और एक ही जगह पर विकेट मिला था। देखना यह है कि घूमती हुई गेंद जो करते हैं बीच बीच में आमिर कैसे सामना करते हैं फैसल। और हमारे बीच मौजूद तमाम मेहमानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ हमारे साथी कमेंटर मिस्टर तालिब चोरसन, मिस्टर अफगान राजापुर सिल्लोर, और जो आकर गेंद थी खोद कर निकाला इस गेंद को, लेकिन जब तक स्लिप पर गेंद को फील्ड किया जाता रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। सुरेश रन लेना जरूर चाहते थे, लेकिन फैसल ने मना किया और वापस कर दी गई बॉल आमिर के हाथों में। 10+10 ओवर का ये मैच खेला जा रहा है। 10 ओवर में कितने रन फाइन बिल्डिंग मटेरियल खरेवा बना पाती है, ये देखने वाली बात होगी मतलब। लेकिन आमिर बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। पटकी गेंद अब की बार गेंद को उछल कर खेला है, पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। शॉट गेंद थी, पॉइंट बाउंड्री के बाहर गेंद चली गई 4 रनों के लिए। और चौके के साथ और माननीय श्री श्याम सिंह साहब जो हमारे बीच आ चुके हैं, थाना सराय में एसआई, मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं कि सर आप यहां पर तशरीफ लाए और हमारे बीच यहां पर मौजूद हुए। आपका तहे दिल से इस्तकबाल है, स्वागत है। श्याम सिंह साहब हमारे बीच मौजूद है, थाना एसआई सराय में। फैसल है बल्लेबाज, आमिर बैट और बॉल के बीच संघर्ष चल रहा है। फिर पटकी हुई गेंद थी, घूम कर खेलना चाहते थे, हल्की सी अपील हुई, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर का। अच्छी एम्पायरिंग अभी दोनों एम्पायरों ने की है, गुलनेज और लियाकत। रियाज, मिस्टर रियाज और मिस्टर गुलरेज आनंद ने बेहतरीन अंपायरिंग की भूमिका अभी तक निभाई है। माननीय श्री श्याम सिंह साहब एसआई थाना सराय में हमारे बीच मौजूद है, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ बकरा कमेटी की तरफ से कि आप यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। आमिर चले, दौड़ना शुरू किया और विकेट उछाला है, सही संपर्क हुआ है, नहीं रोक पाएंगे, सीमा रेखा के बाहर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर छक्का।
चुका 15 छक्का एक चौका दे चुका। अच्छा हाँ 17-18 अंडा चुका। 2 वाइट है 2 छक्का 1 चौका। और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। टाइम का इस्तेमाल करते हैं, जो गेंदबाज की स्पीड होती है मतलब उस स्पीड का इस्तेमाल करते हैं। फैसल की क्वालिटी है बल्लेबाजी की। एक साझेदारी की जरूरत थी वाफी भाई, और उसको बखूबी सुरेश और फैसल निभा रहे हैं। इस बार इनसाइड आउट एक और छक्का। बहुत जबरदस्त। और मनीष और शहनाज ये सोच रहे होंगे कि अगर वक्त बिताते थोड़ा सा आप पिच पर तो रन बनाए जा सकते थे। रन से भरी पड़ी हुई है ये पिच और बहुत ज्यादा रन बन रहे हैं। जो हाईएस्ट रन बने इस पे 161 रन मेरे ख्याल से कल बने थे इस मैदान पर, और बन सकते हैं वो 8 ओवर में बने थे शायद 161 रन। दोनों शुरू किया आमिर ने, राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, फिर गेंद घूम कर फिर खेलने की कोशिश, लेकिन अब ये बार जैसे ही देखा मन बना लिया, अपने हाथों को ढीला कर लिया, स्लो गेंद सीधा विकेट कीपर के स्थानों में। आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं, स्कोर है 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फाइन बिल्डिंग मटेरियल खरेवा इस ओवर से आए 24 रन। आमिर ने दूसरे ओवर में 24 रन खर्च किया और जनाबे साकिब इरशाद साहब की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। हैट्रिक विकेट, हैट्रिक 6 क्राउड के इस पर 50 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। और आरिफ नदीम साहब की तरफ से भी 500 रुपए के इनाम। हाफ शतक अगर आप लगाते हैं और अगर शतक लगाते हैं तो 1000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। तो इनामों की यहाँ पे बरसात हो रही है, इनाम आप जीत सकते हैं खिलाड़ी। और जनाबे श्याम सिंह साहब यहाँ पर मौजूद है, मानी श्री श्याम सिंह साहब जो कि एसआई थाना सराबी यहाँ पर मौजूद है। मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ बकरा कमेटी की तरफ से। और बातचीत चल रही है, सारे खिलाड़ी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ है, 2.5 मिनट का टाइम आउट एम्पायर ने दिया है और जो रणनीति बनाने का वक्त है, सारे खिलाड़ी इकट्ठा हो गए हैं, बातचीत चल रही है, पानी वगैरह पिया जा रहा है और एक ठंडा मिजाज रखने की कोशिश, दिमाग से खेलने की कोशिश। जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया जाता है इसीलिए लिया जाता है कि आप अपनी रणनीति तैयार कर सके, और वो रणनीति तैयार कर रही है, फील्डिंग कर रही टीम और बल्लेबाजी कर रहे दोनों बल्लेबाज बीच मैदान पर रुके हुए हैं। उससे कोई बातचीत करने के लिए अभी तक पहुंचा है नहीं, क्योंकि जो है श्रेष और फैसल खासकर बेहतरीन बल्लेबाजी। इस वक्त 26 रन बनाकर फैसल खेल रहे हैं और श्रेष 16 रन बनाकर खेल रहे हैं। 2 छक्के लगाए हैं श्रेष ने भी 16 रन की पारी में। माननीय श्री श्याम सिंह साहब एसआई थाना सरामिर हमारे बीच मौजूद हैं और जितने भी मेहमान यहाँ पर मौजूद है, इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर जनाब अमजद साहब। हर साल की तरह इस साल भी एक बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, यहाँ पर मैं उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उनके साथियों ने बड़ी मेहनत की, जिन्होंने उनका साथ दिया, उनका भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर मौजूद मिस्टर अफगान साहब राजापुर सिकरोड जो कि हमारे साथी कमेंटेटर के रूप में, मिस्टर तारिक चोरसन और हमारे छोटे भाई मिस्टर मतलू दुबावा यहाँ पर मौजूद है, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। और इससे पहले कि मैच शुरू हो, आगे का खुद का हाथ सुनाने के लिए मिस्टर तारिक। बखरा की सरजमी से मैं आपका कमेंटेटर अबू तालिब बारजों से आए हुए तमाम दर्शकों का, तमाम मेहमानों का स्वागत कर रहा हूँ। इस्तकबाल, मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन है। आए हुए तमाम लोगों को मैं ये इतना दे दूं कि आज हमारे बीच माननीय जनाब श्याम सिंह साहब एसआई सलामी इस वक्त अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। अपने तमाम साथियों के साथ आप आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं। तो ये मुकाबला जो चल रहा है, जो दर्शक यहाँ देरी से आए हैं, मैं उनको ये बता दूं कि ये T10 बखरा लीग 2021 इस बात का नाम बता दें, सिल्लू है गेंदबाज। पानी का ये चौथा ओवर चल रहा है, 3 ओवर का खेल हो चुका है। अगली गेंद उसको हेलीकॉप्टर के अंदाज में निकाल दिया है महेंद्र सिंह धोनी का, ये है फेवरेट स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। 51 रन 50 रन पूरे हो चुके हैं। फाइन बिल्डिंग मटेरियल खरेवा
टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है टीम और शुरुआती झटकों से उबर रही है। एक बेहतरीन साझेदारी की है फैसल और उनका साथ दिया है ओपनर बल्लेबाज श्रेयस ने। अब तक अच्छी बल्लेबाजी की है, 3 छक्का और 1 चौका लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और टोटल स्कोर हो चुका है इस वक्त 51, 51 रन। पारी का चौथा ओवर चल रहा है, सिल्लो तैयार है। आइए फील्ड की पोजीशन देखी जाए। लॉग ऑन बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर है, लॉग ऑन बाउंड्री लाइन पर है। इन द मीनवाइल व्हाट अ लवली स्ट्राइक बाय राइट हैंडेड मिस्टर सुरेश कमिंग डाउन द ट्रैक एंड lifted over the counter at the log on boundary for a lovely strike. 6 runs. Back-to-back second boundary. Back-to-back second 6 of the over. Now the scorecard loading up to 57. 57 का स्कोर हैट्रिक पर है। अगर छक्का लगाएंगे तो साकिब इरशाद की तरफ से दिया जाएगा 300 रुपए का इनाम, लेकिन इस बार गेंद को निकाल दिया है, जमीनी रास्ता तय करते हुए गेंद निकाल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। लवली शॉट एंड विद दैट 4 स्कोर इनटू द 60s 61 ऑन द बोर्ड। 61 रनों का स्कोर हो चुका है। पारी का चौथा ओवर चल रहा है। जो कमेटी में कार्यकर्ता है, जो गेंद जा रही है, जो दर्शक वहां पर है, आपसे गुजारिश है कि गेंद को वापस कर दिया करें। इन द मीनवाइल ड्राइव स्वीट टू द लॉग ऑन फेंस फॉर अनदर gigantic and a magnificent six. Right shot by Suresh. He's looking in dangerous. He's looking so dangerous, too dangerous for the bowling side. They have to think again. They have to think so much for the bowling side. First 2 overs very impressive. 38 रन बना के खेला तो हमारे बीच इस टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि जनाब कमर साहब इस वक्त कौर साहब मानी हमारे बीच आ चुके हैं। हम आपका भी इस्तेकबाल करते हैं, स्वागत कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप अपने इस हमारे इस टूर्नामेंट में बखरा की सरजमी पर आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। हम आपका स्वागत कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम कर रहे हैं, हार्दिक अभिनंदन है आपका इस बखरा की सरजमी पर। टोटल स्कोर 67, 64 रनों पर चौथा ओवर चल रहा है। आमिर का पहला ओवर क्या शानदार रहा था। यही क्रिकेट है, क्रिकेट का रोमांच यही है कि पहले ओवर में जहां 2 विकेट गिरी, शहनाज का विकेट जब मिल गया, उसके बाद मनीष का विकेट जब मिल गया तो टीम लग रही थी कि बुलंदियों पर पहुंच जाएगी, लेकिन पल भर में पल भर में मैच का जो रुख है इन दोनों बल्लेबाजों ने मोड़ दिया है। 2 विकेट गिरने के बाद क्या शानदार साझेदारी कर रही है ये फैसल और श्रेयस की जोड़ी। ड्राइव कर दिया है बिल्कुल सीधा, बिल्कुल मैदान जो होता है क्रिकेट का सबसे महत्वपूर्ण स्थान, बिल्कुल लगाना के बीच में जाकर के 6 रन के लिए। बहुत ही महंगा ओवर रहा ये, 4 रन के लिए होगा। और सुरेश का स्कोर इस वक्त में स्कोर बता रहे हैं कि वो 44 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 7 छक्का और 1 चौका यानी 46 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 9 गेंदें शायद खेली है, यानी हर गेंद पर छक्का लगाया है इन्होंने, लगातार 2 छक्का लगा चुके हैं। हमसे दूर है, आउट ऑफ कंट्री है जनाब मिस्टर साकिब इरशाद साहब, जो लगातार अपना बेशकीमती योगदान इस टूर्नामेंट में दे रहे हैं, खिलाड़ियों का हौसला अफजाई कर रहे हैं और आउट ऑफ कंट्री होते हुए भी यहाँ से खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए कह रहे हैं कि लगातार 3 छक्का लगाने वाले बल्लेबाज को इरशाद साकिब इरशाद की तरफ से 300 रुपए का इनाम दिया जाएगा और लगातार हैट्रिक विकेट लेने पर 300 रुपए का 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा हैट्रिक लगाने पर। तो हैट्रिक पर है मिस्टर सुरेश हमारे बीच इस टूर्नामेंट की शोभा, इस टूर्नामेंट की जीनत को बरकरार रखे हुए हैं जनाब कमर अहमद साहब मानी। आपका भी हम स्वागत कर रहे हैं, इस्तेकबाल कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं साई साहब सरायमीर, जनाब माननीय श्याम सिंह साहब, आपका भी हम स्वागत कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम कर रहे हैं। तालीम मुकाबला अच्छा चल रहा है और अफजल गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। अफजल गेंदबाज श्याम सिंह मोहनाम जो क्रिकेट और वॉलीबॉल को बहुत पसंद करते हैं, शर्मा में पूरा 3 बैठे मैच को देख रहे थे। तैयार एक और खूबसूरत गेंद थी लेकिन क्लीन बॉल साफ आउट किया गया। फैसल को यहाँ पे क्लीन बॉल कर दिया अफजल, छोटा सवाल मार लेकिन शोल्डर का लाजवाब इस्तेमाल करते हैं। अब कौन निकलेगा? अब जहां राशिद शेरवानी जाएगी बल्लेबाजी करने के लिए। हिटमैन ऑफ आजमगढ़ का जिन्हें खिताब मिला है रोहित शर्मा का, अभी तक वो बल्लेबाजी करने के नहीं नौदार हुए। 26 बनाकर वापस आ रहे हैं फैसल। अब राशिद शेरवानी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए बेहतरीन बल्लेबाज है और चर्चित चेहरा ये है और गेंद दोस्त पकड़ते रहे यहाँ पे तमाम लोग। राशिद पहुंचे बल्लेबाजी करने के लिए। इन्हें आजमगढ़ का रोहित शर्मा कहा जाता है, हिटमैन
आज बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी। श्रेयस अच्छी काम को अंजाम दे अपनी टीम के लिए। स्कोर टोटल यहाँ पे 43 है, 73। एक ही बैटिंग कर रहे हो, आमिर से मजबूत है। तो दोस्त हमारे बीच चीफ गेस्ट मेहमान जीवाकार कमर अहमद साहब मानी किला हमारे बीच आ चुके हैं। मैं उनका वेलकम कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ कि आप महफिल में 4 चांद लगाने के बावजूद जब तक ना आप आए उजाला ना हो सका, आप यहाँ पर आकर इस काम को अंजाम दिया है। मुंतज़िम मैंने कमेटी का दिल जीता है। एक बेहतरीन मुकाबला चल रहा है यहाँ पे और अफसर गेंदबाजी कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि बेहतरीन मुकाबला आपके सामने है। एक और मुकाबला होगा तालिब, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अमजद भाई एंड कंपनी इस मुकाबले की बहुत कुछ लगा रहा है। एक और हल्का सा ड्राइव और ये आउट। शून्य का चश्मा पहनकर आउट तो आ रहे हैं राशिद शेरवानी। कैच इस कवर के ऊपर से खेला था और तुरंत कैच कर लिया गया। जबरदस्त कैच। अच्छा कैच पकड़ो। राशिद शेरवानी का बड़ा नाम कि कितना मुश्किल है बड़े हो के बड़े रहना भी, अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी। सीधे इस तक बाउंड्री पे कह दे बैठे खूबसूरत कैच किया गया। तो हमारे बीच कमर आलम मानिकला, मोहम्मद सैफ मानिकला और मोहम्मद अरशद मानिकला, ये 3 मेहमान खास जमीन में आए हैं। मैं इनका वेलकम कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे हमारे बीच आए हैं। और श्याम सिंह एसआई सरावीर ये खेल के बहुत बड़े दीवाने हैं। शेरमा टूर्नामेंट में लगातार वक्त दे रहे थे। तो क्या अफजल हैट्रिक पे हैं? अफजल हैट्रिक पे हैं। तो उनके सामने नए बल्लेबाज का बता दें कौन बल्लेबाज आया है। और हल्के से खेला बड़ी तेजी के साथ मिलेगा, वहां पे 1 रन मिलेगा। इसको ऋषि के साथ 74-72 रनों का पार्टनरशिप की गई थी श्रेयस और फैसल के द्वारा। 7 आए बल्लेबाजी करने के लिए। राशिद बहुत कुछ नहीं कर पाए दोस्त और निराश पर पहुंचे। हैट्रिक 6 पे हैं श्रेयस, साकिब इरशाद 500 की नाम देकर छक्का कर लगा। जी हाँ, और ये है मैक्सिमम और 50 पूरी किया। 500 का 3 लगातार छक्के पे, 500 का 50 पे 1000 के नाम जीता है श्रेयस। अपने बल्ले को उठाएंगे अभी क्योंकि उन्होंने 50 पूरी किया है। तो तालियों से इस्तेमाल किया जाए इसको बल्लेबाजी के लिए। फाइन बिल्डिंग मटेरियल का बल्लेबाज श्रेयस सर्वश्रेष्ठ काम कर रहा है अपनी टीम के लिए। मोहम्मद खान 50 पूरी करने के लिए 500 और आबिद खरेमा 200 की नाम श्रेयस को दिया है और 500 रुपए की नाम साकिब इरशाद 1200 की नाम जीत चुके हैं। और दूसरे हल्के से खेला रन नहीं मिलेगा तो इसको अभी रुका हुआ यहाँ पे आप देख रहे हैं 80 रन पे इसको रुका हुआ है। एक बेहतरीन खेल दिखा रही है टीम और ओवर नंबर 5 चल रहा है। बेहतरीन मुकाबला आपके सामने बखरा कप T10। अगर 6 लगातार गेंद पे कोई 3 छक्का भी लगा देगा तो कमर आलम साहब मानिकला 500 रुपए की नाम देंगे। और इस रेसल का स्ट्राइक यही चतुर चालाक खिलाड़ी की पहचान है कि छक्का लगाने के बाद फिर लगातार छक्का नहीं लगाते हैं, सिंगल लेकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और स्कोर 81-81, 5 ओवर 81 रन, 16.20 पर के हिसाब से बन रहा है यहाँ पे। तो मैं देख रहा हूँ कि तालिब हमारे साथ जुड़े। आज इस टूर्नामेंट में 4 कमेंटेटर हैं। हर टूर्नामेंट में 1 कमेंटेटर या 2 होते हैं और दोस्त हर टूर्नामेंट का होना रहता है कि कमेंटेटर नहीं है और यहाँ पे 4 कमेंटेटर हैं। लेकिन कमेंटेटरों का रिदम नहीं बन पा रहा है। अगर हम लोग 6 ओवर एकदम कमेंटेटर अगर कंटिन्यू करेंगे तो हमारा रिदम नहीं बनता है। बिल्कुल दोस्त, रिदम टूट जाता है, क्या बोलना है उसको सोचने में 2 और 3 खत्म हो जा रहा है। तो पूरा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक बेहतरीन मुकाबला आपके सामने जो चल रहा है। और अफजल 2, 24 रन 2 विकेट। तैयार हो चुके गेंदबाज का नाम बता दे। राणा गेंदबाजी करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। सोचते हुए अपने काम को अंजाम देंगे। लेकिन श्रेयस ने आज ये बताया कि ओपनर बल्लेबाज टीम का सबसे अच्छा होता है और वही काम को अंजाम दिया यहाँ पे श्रेयस। तैयार राणा जुट पहुंचे,
एक और अच्छा ड्राइव कारपेट के सहारे स्टकवर की जानिब फील्डर मौजूद वहां फील्ड करेगा। एक की बात दूसरे में तब्दील करना चाहा लेकिन नॉन स्ट्राइकर ने मना किया, नहीं गलती हो जाएगी। स्कोर 82। तो दोस्त यहाँ पे हमारे बीच जो मेहमान आए हैं नाम कमर आलम मानी कलाम, मोहम्मद सैफ मानी कलाम, मोहम्मद अरशद मानी कलाम, एसआई सामिर श्याम सिंह, आप लोगों का वेलकम है। बड़ी अच्छी गेंद घूम करके लाए साथ और गेंद फाइनल बाउंड्री की तरफ जा रही है 4 रनों के लिए। इसी 4 के साथ स्कोर 86। छठा ओवर जाए, जबरदस्त मुकाबला आपके सामने चल रहा है। तो मेहमान खास हमारे बीच यहाँ आकर कमर आलम एंड कंपनी ने ये बता दिया कि हम टूर्नामेंट में 4 लगाने वाले हैं। टूर्नामेंट में बड़ी पहली निगाह रखे हुए हम जरूर आने वाले थे और आ गए हैं तैयार। एक मरतबा भी अच्छी गेंद इसके बल्ले से, लेकिन मरतबा चाह कर रहा है कैच का। 9 में लेट में गेंद होगी या हाथ में आएगी, आसान सा कैच किया गया, सादा आउट। एक और विकेट का पतन होता हुआ फाइन बिल्डिंग मटेरियल खेमा और कमर आलम मानी कलाम, मोहम्मद सैफ और मोहम्मद अरशद मानी कलाम, श्याम सिंह एसआई को लेकर कहा गया कि हजारों गुलो रेहानो जफरा महके मगर तुम्हारी तरह कोई कहाँ महके, तेरे वजूद की ऐसी खुशबू है जब भी तेरा नाम लो मेरी जुबान महके। अब शामा पहुंचे बल्लेबाजी करने के लिए, अपने वक्त का बड़ा खूबसूरत बल्लेबाज, लेकिन ढलते हुए गेम के साथ अपने हाजिरी को यहाँ पे दिया है। लेकिन वक्त यहाँ पे है कि अब मुकाबला अच्छा हो, बल्लेबाजी चमके करेंगे तो काम बनेगा। श्रेयस का कोई साथ देने वाला चाहिए, अकेला चला भाड़ नहीं फोड़ सकता है। बेहतरीन मुकाबला आपके सामने चल रहा है। स्कोर यहाँ पे है 86 और राना बेहतरीन करेगा गेंदबाजी अपनी टीम के लिए कर रहे हैं। विकेट हासिल किया है और विकेट 7 का हासिल किया। दोनों अंपायर लाजवाब हैं और ये बखरा कप T10 2021 का आज का ये दूसरा मुकाबला। और स्ट्राइक पे श्रेयस, नॉन स्ट्राइक पे शामा। गाना तैयार, जिप तक पहुंचे, गेंद करेंगे और फिर अच्छी गेंद थी। अब यहाँ पे सिंगल करें, 50 पूरी करने के बाद फिर सा हल्के खेले हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि 50 बनाने के बाद बल्लेबाज काफी तेज बल्लेबाजी करता है, लेकिन श्रेयस उल्टा किया, 50 तक तेज बल्लेबाजी की, उसके बाद अब सिंगलिंग कर रहे हैं। सिंगल चला रहे हैं। उन्हें मालूम है कि बूंद से दरिया से सागर से समंदर बनता है, तो समंदर बनाने की कोशिश की जा रही है। तैयार, यहाँ पे थोड़ा शुरू किया, जिप तक पहुंचे, गेंद करेंगे। एक मरतबा फिर अच्छी गेंद का ट्राई किया गया है। यहाँ पे गेंद गली और फर्स्ट के बीच से जा रही है, फाउंडेशन को क्रॉस कर जाएगी। इसी 4 के साथ स्कोर 91 रन। और ये मुकाबला बड़े खिलाड़ी यहाँ पे आने वाले हैं। कल नौमान एंड कंपनी आने वाले हैं, कल यहाँ पे मनजीत सिंह एंड कंपनी, इसरार एंड कंपनी और असाड़ा की टीम दोस्त यहाँ पे कल खेलने के लिए आ रही है। तो कल बहुत जबरदस्त मुकाबला होगा। आज के मुकाबले को आप देख रहे हैं कि आपको कल चल रहा है। और फिर से हम आपको ट्राई जरूर, लेकिन फील्डर वहां भागता हुआ करते फील्ड करेंगे। 1 रन और स्कोर से 1 के साथ 92 ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 92 रन और विकेट अब तक गिरी है कि फाइन मटेरियल की 5, और जिसमें से एक बड़ा नाम राशिद शेरवानी 0 पे आउट हुए, 0 का चश्मा पहन कर वापस गए। अब ये श्रेयस और समा के बीच रणनीति बन रही है कि 7वें ओवर में कौन सा गेंदबाज आएगा, कैसी गेंदबाजी की जाएगी, ये देखा जाएगा। लेकिन फाइन मटेरियल कह रही है कि मसाइल से उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मुझे नाकामियों पे अश्क बरसाना नहीं आता। अब गेंदबाज कौन आएगा? अमजद एंड कंपनी का ये मुकाबला बड़ी कामयाबी और कामरानी के साथ मंजिल मकसूद की तरफ गामजन है। सोच समझ के अपने काम को अंजाम देंगे। और हमारे बीच मौजूद मैं देख रहा हूँ कि तालिब फ्राम चौसर, एक बेहतरीन आवाज का मालिक, एक बेहतरीन स्पीकर, और ये 7वें ओवर की गेंदबाजी शुरू हो कमेंट्री के लिए तालिब चौसर। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल भाई। और यहाँ पर आए हुए तमाम दर्शकों को मैं बता दूं कि हमारे इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ा रहे हैं जनाब कमर आलम साहब मानी कला, जनाब मोहम्मद सैफ मानी कला जौनपुर, मोहम्मद अरशद साहब मानी कला, आप तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे बखरा की जानिब से आपने जिस तरीके से इस टूर्नामेंट को सपोर्ट किया है, अपना योगदान दिया है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। कि यहाँ से ये कह दिया जाए कि आप आए हैं तो जाने की तलब छोड़ दीजिए, कि आप आए हैं तो जाने की तलब छोड़ दीजिए, आप जाएंगे तो ये मजमा रुक जाएगा। आपने कीमती योगदान किया है, अपना वक्त निकाला है, हम आपका खैर मकदम करते हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं साथ ही एसआई साहब माननीय श्याम सिंह साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप
अपनी बिजी शेड्यूल से ड्यूटी से भी फारिग होकर आप अपना हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं। इन द मीनवाइल आउटसाइड द ऑफ स्टंप स्टैंडिंग टॉल lofty roll will conquer over the mid-wicket fence. What a lovely strike by this right-handed Mr. 98 रनों का स्कोर हो चुका है, 98 का स्कोर हो चुका है। अंपायर को गेंद पहुंचा दे, क्या शानदार स्ट्रोक लगाया था बल्लेबाज ने। जैसे ही वो पिच पे आई, अनोखा को तारा, बेहतरीन इस्तेमाल किया है मौका, लॉन्ग ऑन के ऊपर कर लिया है 6 रन के लिए। नेक्स्ट डिलीवरी in the meanwhile, what a lovely looking stroke, lovely shot, bisecting the gap between cover and extra cover. The fielder at the sweeper cover can't do anything much, and the ball crosses into the cover fence for 4 runs. Lovely shot now. The back to that boundary, score 102. 100 रनों का स्कोर हो चुका है फाइन बिल्डिंग मटेरियल खरेमा का। 102 रनों का स्कोर हो चुका है पारी के इस 7वें ओवर में। 7वां ओवर चल रहा है। बौना गेंदबाजी कर रही है। जो भी दर्शक यहाँ देरी से आए हैं T10 बखरा लीग में आपका स्वागत है। अगली गेंद, क्या शानदार स्ट्रोक खेला है इस बार, कदमों को ताड़ा और गेंद को सिर्फ दिशा भर दे दी। हाफ जैब कहते हैं इसको, सिर्फ इनसाइड आउट में आकर उसको दिशा भर दे दी। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर एक और छक्का। 108 रनों का स्कोर हो चुका है। 108 शर्मा की क्या बेहतरीन बल्लेबाजी। 5 गेंदों पर अब तक कुल मिलाकर बना चुके हैं 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से। शानदार स्कोर, 108 का स्कोर हो चुका है। क्या करेंगे गेंदबाज अफजल, सामने राइट हैंड ओवर द विकेट, टॉस इस बार बैट के निचले हिस्से से गेंद लगी, बच गए गेंदबाज। जब तक थ्रो आता वापस किया जाता। दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 1 रन पूरा कर लिया। पारी के 7वें ओवर में बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है इस वक्त फाइन बिल्डिंग मटेरियल खरेमा की जानिब से। जब शुरुआती दौर में पहले ओवर में 2 विकेट गिरे थे तो लग रहा था कि लो स्कोरिंग मैच होने वाला है। शहनवाज का विकेट, मनीष का विकेट पहले ओवर में गिर जाए तो मुश्किल आती है, लेकिन ये सजी धजी टीम है। मिस्टर सुरेश की शानदार बल्लेबाजी, दिलकश बल्लेबाजी। The meanwhile, the ball is up in there. Fielder is converging to take that catch. Yes, it is the important and crucial wicket of Mr. Suresh. बड़ी प्यारी बल्लेबाजी की, शानदार बल्लेबाजी की और उड़ा पर जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर टोटल स्कोर इस वक्त है 109 रन और सुरेश का स्कोर मैं जाना चाहूंगा स्कोर से, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये T10 प्रीमियर लीग जो लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि कस्बा माहौल कमर आसिफ का लाइव कोच और मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि जनाब साकिब इरशाद साहब जो आउट ऑफ कंट्री हैं, बहुत लगातार मैं देख रहा हूं कि अपना योगदान दे रहे हैं खिलाड़ियों के साथ साथ कमेंटेटर्स को, चारों कमेंटेटर्स को 250 रुपए का इनाम हर कमेंटेटर को दिया है। मैं आपका भी स्वागत कर रहा हूँ, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आउट ऑफ कंट्री होते हुए भी आप लगातार अपने इस गांव के टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं, हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं। साकिब भाई आपका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। लोगों की मजबूरियां होती है, घर छोड़ना कोई भी नहीं चाहता है, देश छोड़ना कोई नहीं चाहता है, लेकिन घर की मजबूरियां और जिम्मेदारियां होती है कि घर को छोड़ना पड़ता है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि लाइव टेलीकास्ट कस्बा माहौल पेज पर लाइव टेलीकास्ट का मरासी साहब कर रहे हैं, उसमें लाइव पूरी दुनिया देख रही है और साकिब भाई भी इससे जुड़े हुए हैं, हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नए बल्लेबाज का नाम बता दें। फाइन बिल्डिंग एक और हैंडसम 6 बाई सामा, 1 more handsome 6 बाई सामा। ये सामा बताया है कि टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। इसी 6 के साथ स्कोर 115। गेंदबाज का नाम बता दो, ये राणा है, राणा गेंदबाज है। नए बल्लेबाज का नाम दीपक, क्या नाम है गेंदबाज बल्लेबाज आप क्या है ना स्ट्राइकर? तो 115 का एक बहुत बड़ा टारगेट खड़ा कर चुकी है टीम फाइन बिल्डिंग मटेरियल। लेकिन इस टूर्नामेंट में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो अपना सब कुछ लगा रहे हैं, नदीम आरिफ साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को 1000 रुपए
और लगातार 3 छक्का लगाने वाले बल्लेबाज को 500 रुपए का इनाम नदीम आरिफ साहब की तरफ से दिया जाएगा। और साथ में साकिब इरशाद साहब जो आउट ऑफ कंट्री हैं और उनकी तरफ से लगातार 3 छक्का लगाने वाले बल्लेबाज को 500 रुपए और लगातार 3 विकेट लेने वाले गेंदबाज को 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और साथ में मोहम्मद खान साहब, अगर कोई बल्लेबाज 50 रन बनाता है उनकी तरफ से 500 और अगर कोई बल्लेबाज सेंचुरी मुकम्मल करता है तो उनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि ये टूर्नामेंट अपनी कामयाबियों की तरफ बढ़ रहा है और तमाम लोग जुड़ रहे हैं। यहाँ से एक मैसेज दे रहे हैं कि धुआं धुआं है, यहाँ रोशनी बहुत कम है, तो धुआं धुआं है, यहाँ रोशनी बहुत कम है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है। यहाँ से एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप तमाम लोग इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि टूर्नामेंट कराने का जो मकसद अमजद भाई का यही था कि तमाम लोगों को जोड़ा जाए। आज के दौर में जो हिंदू मुस्लिम के बीच पॉलिटिक्स कराई जा रही है उससे ऊपर चढ़कर एक ऐसी सोच के साथ इस टूर्नामेंट को कराया गया है कि लोग जुड़े और इस टूर्नामेंट को बहुत ऊंचे दर्जे तक ले जाए। और ये काम बखूबी अंजाम दिया है अमजद भाई ने। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जनाब कमर आलम साहब मानिककला से आए हुए हैं, वहीं पर साथ दे रहे हैं एसआई साहब श्याम सिंह साहब, एसआई साइमिर साहब भी आए हुए हैं। साथ में मोहम्मद सैफ मानिककला को भी मैं देख रहा हूँ, जनाब मोहम्मद अरशद साहब को भी मैं देख रहा हूँ। तो आप तमाम लोग आए हैं, इस टूर्नामेंट को कामयाब किया है। यहाँ से अमजद भाई आप तमाम लोगों की इस शानदार योगदान के लिए सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं। अगली गेंद शहनवाज तैयार है, शॉट ऑन डिलीवरी इस बार लेग स्टंप के बाहर और ये नो बॉल का इशारा कर दिया है अंपायर ने और ये रही फ्री हिट का इशारा। अब यहाँ से फ्री हिट का इशारा कर दिया है, यहाँ से बल्लेबाज को मौका दे दिया है कि आप खुलकर खेल सकते हैं, बिना हेलमेट की सवारी कर सकते हैं। सामने साई साहब बैठे हुए हैं, आप 5 लोगों को बैठकर गाड़ी पर सवारी कर सकते हैं, आपकी चालान नहीं काटी जाएगी क्योंकि ये है फ्री हिट। फ्री हिट यानी सिर्फ बल्लेबाज होगा रन आउट। फ्री हिट over the corner of the log of boundary, 6 runs। छक्के के साथ स्कोर पहुंच चुका है, 124 रनों का टोटल स्कोर हो चुका है। शानदार बल्लेबाजी हो रही है, क्या बेहतरीन जहां बल्लेबाजी सहा की। In the meanwhile again the ball taking the other part of the bat, not come from the middle of the bat, run out chance missed by the fielder at the slip scoren and after the completion of the 8 over, 8 ओवर के बाद 125, 8 ओवर के बाद 125 का स्कोर खड़ा कर दिया है मोहम्मद साकिब इरशाद साहब, जो लगातार मैं देख रहा हूँ कि कल से इनामों की बारिश कर रहे हैं। खिलाड़ियों के साथ कमेंटेटर्स का भी हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। लगातार 3 छक्का लगाने पर बल्लेबाज को 500 रुपए, लगातार 3 विकेट लेने पर 500 रुपए का इनाम साकिब इरशाद साहब की तरफ से और नदीम आरिफ साहब की तरफ से हैट्रिक विकेट पर 1000 और लगातार 3 छक्का लगाने वाले बल्लेबाज को 500। मोहम्मद खान साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि 500 रुपए का इनाम 50 लगाने वाले बल्लेबाज को और साथ में 1000 रुपए का इनाम, 1000 रुपए अगर कोई बल्लेबाज सेंचुरी मुकम्मल करता है। तो इन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि लोग कदम से कदम मिलाकर अमजद भाई का साथ दिया है, तब कहीं जाकर ये टूर्नामेंट मुकम्मल हो सका है। बड़ा ही प्यारा टूर्नामेंट, बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट जिसकी खोज पूरे पूर्वांचल में इस लाइव टेलीकास्ट के जरिए आप देख रहे हैं कि लाइव टेलीकास्ट पूरे टूर्नामेंट को कर रहे हैं हमारे अजीज दोस्त माहौल से जनाब कमर आसिफ साहब। उनका जो फेसबुक पेज है कमर कस्बा माहौल, आप तमाम लोग उस पेज को लाइक कर दें, क्योंकि आप कहीं भी रहें पूरे आजमगढ़ का टूर्नामेंट लाइव दिखाया जाता है। इस बार गेंद पर लॉक किया है आमिर की, पहली ही गेंद पर खिलाड़ी आ रहे हैं, क्या कैच कर पाएंगे? जी नहीं, जज नहीं कर पाए और दौड़कर 1 रन पूरा किया है। दूसरे की कोशिश कर रहे हैं, आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल कर लेंगे। 2 रन के साथ टोटल स्कोर पहुंच चुका है 127 ऑन द बोर्ड इन द 9th ओवर ऑफ दिस सेकंड डे ऑफ दिस T10 प्रीमियर लीग आजमगढ़ बकरा। दूसरे दिन का ये दूसरा मुकाबला तालिब 28 पे 38 पे खेल रहे हैं, समा 38 पे 38। तो 38 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या प्यारी बल्लेबाजी की है, शानदार बल्लेबाजी की है। श्रेयस के आउट होने के बाद जिम्मेदारी संभाली है, ऐसे ही मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज होते हैं। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की यही जिम्मेदारी होती है कि जो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज, इस बार क्या शानदार स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक, नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा कि ये सेकंड ऑफ द ओवर है और अंपायर का फैसला, जी हाँ नो बॉल, एक और से हिट मिलेगी।
तो ये लंबाई का फायदा उठाना चाह रहे थे मिस्टर आमिर, लेकिन कभी कभी यही होता है कि जब आप हद से ज्यादा कोशिश करने लग जाते हैं तो आपकी जो कोशिश है वो आपके काम को खराब कर देती है। अब ये चौवालीस पे पहुंचे हैं शामा, क्या 50 पूरी करेंगे इस गेट पे? 44 है। जिस तरीके की बल्लेबाजी हो रही है कर सकते हैं। Here we go. Next delivery, short of the delivery. Pull that ball. The fielder is need to catch the fielder. Don't deliver the field, but in the end the ball crosses into the fence. 4 runs. एक और चौका। 48 का स्कोर हो चुका है। बहुत ही शानदार ये बल्लेबाजी हो रही है। यहाँ से शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं मिस्टर शहमा फ्रॉम फाइन बिल्डिंग मटेरियल। खड़े बार टोटल स्कोर हो चुका है 138 रनों का स्कोर हो चुका है। शानदार बल्लेबाजी हो रही है, प्यारी बल्लेबाजी कर रहे हैं सहमा। 1 मैन आर्मी है कि यहाँ से कह रहे हैं कि सहारा लेना पड़ता है मुझको दरिया का, कि सहारा लेना पड़ता है मुझको दरिया का। 50 रन पूरे कर लिए हैं। बल्ला हवा में लहराया और के साथ 500 रुपए का इनाम आ चुका है जनाब मोहम्मद खान साहब की तरफ से। 500 रुपए का इनाम उनके इस शानदार बल्लेबाजी पर 50 मुकम्मल कर ली है। स्कोर हो चुका है 144। जो पहला ओवर किया था आमिर ने 2 विकेट निकाली थी, उसके बाद से बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी हुई है। लगातार खराब गेंदबाजी हो रही है और उस खराब गेंदबाजी पर फायदा उठाया जा रहा है। एक और छक्का, लगातार दूसरा छक्का। अब हैट्रिक पर है, फिर से हैट्रिक पर है। अगर अब यहाँ से छक्का लगा दे तो अब 500 रुपए का इनाम साकिब भाई की तरफ से दिया जाएगा। साकिब इरशाद की तरफ से 500 और नदीम आमिर साहब की तरफ से भी 500 रुपए का इनाम। तो इनामों की बारिश कर दी है इस पूरे टूर्नामेंट में बखरा के लोगों ने। और ये रही हैट्रिक बॉल, will he succeed? Here we go, drive, chance of attach and win to it out. ये कहते हैं कि गरीबी में आटा गीला कर दिया। रन्स निकल रहे हैं और उसके बाद जहां विकेटें निकालनी है कहीं न कहीं बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है खरेमा की टीम। लेकिन ये क्रिकेट है और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा स्कोर है तो सामने टीम जो है वो आत्मसमर्पण कर देगी, लेकिन ये क्रिकेट है। आज भी मैं बताऊं कि बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय खेल में 400 का टारगेट हासिल किया था अफ्रीका की टीम ने। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, अगर भाई आपको याद होगा, 434 बनाई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम और उसके बाद सिर्फ 3 घंटे में अफ्रीका ने वो टीम हासिल कर लिया था उस टारगेट को। तो ये क्रिकेट है और क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रेडिक्शन करना, भविष्यवाणी करना बड़ा मुश्किल होता है। 9 ओवर का खेल हो चुका है। 9 ओवर का खेल 151, बहुत बड़ा टारगेट। 151 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 9 ओवर्स। आज आप देख रहे हैं कि हमारे बीच इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ा रहे हैं जनाब कमर आलम साहब मानिकला, मोहम्मद सैफ मानिकला, मोहम्मद अरशद मानिकला। आपका हम स्वागत कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। साथ में एसआई साहब भी हैं, श्याम सिंह साहब, आपका भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। तो बहुत ही शानदार ये टूर्नामेंट चल रहा है। 9 ओवर के बाद 151 रन हुआ है। 9 ओवर का खेल खत्म हो गया है और 151 रन बना है। अब देखते हैं कि आखिरी ओवर में कैसी बल्लेबाजी हुई। सहमा बहुत अच्छी बल्लेबाजी करे थे। 1 ओवर का खेल बचा है। गेंदबाज का नाम बता दें, गेंदबाज का नाम बता दें। हुजैफा गेंदबाजी करी है। यहाँ दर्शक चाह रहे हैं कि भोजपुरी में भी कमेंट्री हो जाए, इंग्लिश हिंदी चल रही है तो आखिरी ओवर की कमेंट्री भोजपुरी में। पहली गेंद फटी है और बैठ के बहुत झन्नाटेदार शॉट खेलना चाहते हैं। बैठ के जिस तरीके की आवाज है, बहुत तेज बल्ला चला रहे हैं, सन की आवाज यहाँ तक सुनाई दे रही। अगर बल्ला पे लग जाती तो बहुत जोर के जाती गिरती। स्कोर 151 रन बन गया है। 151 बन गया यानी बहुत बड़ा टारगेट है। बकरा लीग खेला जाता है और ये बकरा लीग पर आयोजित किया हुआ है। पूरे इंडिया से बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी खेले थे। कैसे मिस कर दिए, फिर से वही शॉट खेले चाहते हैं। बैठ के फिर टॉस बनाए के लगाम के ऊपर खेलने की कोशिश किए रहे हैं, लेकिन गेंद की रफ्तार से चुक गेंद और गेंद विकेट कीपर के पास पहुंच गई है। तो अब हुजैफा कहाँ है, कहाँ छुपा के रखे हैं दोनों के कप्तान। पहले से बहुत चल रहा, 2 गेंद लगातार डाट बॉल करा दिए हैं। अगर आखिरी ओवर में ऐसी गेंदबाजी 4-5 और कर दे तो 16 पे सुहागा हो जाए। क्या करिए, राइट हैंड राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, अंपायर के क्रॉस किए हैं और बार निकाल दिए थे। लगन बढ़िया इनके बाहर झन्नाटेदार छक्का।
सहमा का साला वो सिखाओ बेहतरीन स्ट्रोक। जैसे ही फुलटॉस तेज मिली, बैठ के छन्नाटेदार स्ट्रोक खेल दिए थे और स्कोर बतावा जिनकी स्कोर 157 रन हो दबा है। हमारे बीच कमर आलम मानिकला साहब बैठे हुए हैं, मोहम्मद सैफ मानिकला बैठे हुए हैं। फिर से फुलटॉस गेंद और ईद टाइम। बहुत कम देखा मिला था कि सहमा ऐसी फुलटॉस गेंद मिस करा थे, लेकिन एक क्रिकेट है, पहले नाम कहेंगे क्रिकेट अंशिताओं का खेल कहा जाता है। कब बहुत कुछ भी हो सकता है। अच्छी फुटलेंथ गेंद पे छक्का लग जाता है और फुलटॉस गेंद पे बच जाते हैं। तो 2 विकेट बची है। ताली बजाए के हौसला अफजाई कर नामी भाई की बहुत अच्छी गेंदबाजी कर जाता। फिर फकिए, फिर फुलटॉस, लेकिन इस नवाज और वहां पर कैच कर लिया है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है नौजैफा का कहिया अगर भाई बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। बिल्कुल आखिरी ओवर में आकर अच्छा यहाँ पे कंट्रोल किया है रनों पे और बल्लेबाज को बिल्कुल परेशान किया, कभी अपनी रफ्तार से, कभी अपने वेरिएशन से, और इस बार यहाँ पे आउट करने में कामयाब हुए। शर्मा को बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। नए बल्लेबाज का नाम बता दें। तो तालियों के साथ इस्तेमाल किया। सहमा की क्या शानदार बल्लेबाजी रही, बेहतरीन बल्लेबाजी रही कि यहाँ पे सहमा की बल्लेबाजी को देखने के बाद ये कह दूं कि कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता, तो कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता, मैं असली घी हूँ जो बनिया की दुकानों पर नहीं मिलता। व्हाट अ लवली बैटिंग बाय मिस्टर सहमा। शानदार बल्लेबाजी, 11 बल्लेबाजी की है। स्कोर कार्ड इस वक्त दिखाई दे रहा है 157 रन। ये चेसेबल है, क्रिकेट है और क्रिकेट इम्पॉसिबल बट नहीं है। एक और मौका आया है, क्या ये कैच कर पाएंगे? जी नहीं, कैच को गिरा दिया है। एक आसान से कैच को टक्का दिया है, लेकिन क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है इस छोटे से कद के गेंदबाज ने। हालांकि फुल टॉस 6 गेंदें की, 6 फुल टॉस, लेकिन 6 गेंद में सिर्फ 1 छक्का लगा। यानी जब पारी का आखिरी ओवर करने आप आते हैं और जब प्रेशर होता है, सहमा जैसे बल्लेबाज हर गेंद पर छक्का लगाते हैं, तब कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। तो 160 इज द टारगेट। 160 रनों का टारगेट है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अफजल भाई, हर ओवर में 16 रन बनाने हैं और 16 रनों का जो हदफ टारगेट हर ओवर में बनाने हैं। अगर एक ही ओवर की गेंदबाजी अगर 10 ओवर सोच के चलेंगे तो 160 का टारगेट बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर टीम दोनों ये सोच कर चले कि हर ओवर में 16 रन बनाने हैं तो कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। आइए, जो दर्शक दूरी पर पहुंचे हैं, मैं उनको एक बार छोटा सा विश्लेषण दे रहा हूं इस मुकाबले का। फाइन बिल्डिंग मटेरियल क्लब खरेमा और दोना के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें टॉस जीतकर खरेमा की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और शुरुआती झटकों के बाद शहनवाज और मनीष की जोड़ी जो थी 0 के स्कोर पर, 70 के स्कोर पर आउट हो गई थी। और उसके बाद क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की, एक साझेदारी जो निभाई शहनवाज, श्रेयस और फैसल की जो जोड़ी थी, क्या बेहतरीन साझेदारी की, 73 रनों की साझेदारी की। और उसके बाद फैसल का विकेट गिरा, फैसल ने 26 रन बनाए और मिस्टर मोहम्मद सहमा ने क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की है, 67 रन बनाए, 8 छक्का और 2 चौका लगाए। साथ दिया है श्रेयस ने 52 रन की पारी खेली। तो यानी कुल मिलाजुलाकर 59 रन, 159 बने हैं। 100 टारगेट का 160 का टारगेट है। आइए एक बार बॉलिंग विश्लेषण भी मैं बताता दूं आपको। आमिर ने जो 2 ओवर आपने किए हैं, बॉलिंग विश्लेषण भी आपको बता रहा हूं, लेकिन आइए एक बार फिर से मैं आपको उन तमाम लोगों का नाम जोड़ दूं, उन तमाम लोगों के बारे में बता दूं जो इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं, लगातार अपना कीमती योगदान दे रहे हैं। मिस्टर अमजद, जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है लीडरशिप की। जिम्मेदारी लेना बहुत बड़ी बात होती है और जिम्मेदारी ली और इस टूर्नामेंट को कराने के लिए अपने बच्चों का साथ लिया, अपने गांव के बड़ों का साथ मिला, तब कहीं जाकर ये खूबसूरत टूर्नामेंट आज आगे बढ़ रहा है। मैं देख रहा हूं कि नदीम आरिफ साहब लगातार इनाम रख रहे हैं। हैट्रिक विकेट पर 1000 रुपए और लगातार 3 चौका पर 500। और मैं देख रहा हूँ कि मोहम्मद साकिब इरशाद साहब लगातार इस टूर्नामेंट में जान फूंक रहे हैं, लगातार टूर्नामेंट में अपना योगदान दे रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। लगातार इस टूर्नामेंट में 500 रुपए का नाम आ चुका है मोहम्मद खान साहब की तरफ से। 500 रुपए का हैट्रिक विकेट पर 50 रन बनाने पर। तो इस पहली इनिंग में 2 ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने 50 बनाई है, श्रेयस और शर्मा। और आइए एक और अनाउंसमेंट मैं कर दूं कि कमेटी की तरफ से लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है, हर खिलाड़ी पकड़ में आ रहा है।
तो कोई भी खिलाड़ी अगर गुटखा, पुकार, सिगरेट, बीड़ी, बाबा, इलायची, लक्ष्मी, गोवा और अजय देवगन का विमल खाता हुआ मैदान में पकड़ा गया तो 20 रन माइनस कर दिए जाएंगे। इस बात को आप नोटिस कर लें, क्योंकि आप एक ऐसे स्टेज के खिलाड़ी हैं, यहाँ पर नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, आपको देखकर लोग सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं, यहाँ के बच्चे सीख रहे हैं। अगर कमेटी के लोगों ने बताया है कि यहाँ पर कोई खिलाड़ी ऐसा है जो मैदान में गुटखा शराब खा रहा है, तो आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आपकी वजह से लोग आपको देखकर आपको आइडल मान रहे हैं, तो आप तमाम खिलाड़ियों से गुजारिश है कि धूम्रपान, गुटखा पुकार से आप दूर रहे। आबिद भाई करेमा यहाँ पर आकर मिल ले। तो 160 का टारगेट है। आज हमारे बीच इस टूर्नामेंट की शोभा को बढ़ा रहे हैं जनाब कमर आलम मानिकला साहब, मोहम्मद सैफ मानिकला, मोहम्मद अरशद साहब मानिकला। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, इस टूर्नामेंट को कामयाब कर रहे हैं, इस टूर्नामेंट को अपना वक्त दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहम्मद मतलूब साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। वाफी भाई भी जुड़े हुए हैं, मैं आपका भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरे साथी कमेंटेटर अफजल भाई हैं जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। एक ऐसे कमेंटेटर हैं जिनको सुनते रहना ही बहुत अच्छा लगता है। लाइव टेलीकास्ट में मैं अक्सर इन्होंने बात किया कि मैं सुनता रहता हूँ, सुरेश सरैया को सुनता हूँ, विनोद गर्ग को सुनता रहता है। मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि मैं लाइव टेलीकास्ट जब होता है तो मैं आपको सुनता रहता हूँ। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कमर आसिफ का, माऊ कमर आसिफ भाई का, जो लगातार इस पूरे टूर्नामेंट आजमगढ़ की अगर बात की जाए तो इन्होंने एक अलग ही पहचान बना दी है आजमगढ़ की। आजमगढ़ में एक से बढ़कर एक हुनर है, एक टैलेंट है। हर एक के पास एक टैलेंट और हुनर होता है, लेकिन अपने अंदर के टैलेंट को निखारना पड़ता है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कमर आसिफ साहब, मैं अगर यहाँ से ये कहूँ कि बहुत जल्द इन्होंने अपना नाम कमाया अगर भाई तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप अपने पास जो टैलेंट है उसको दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पर जितने भी बड़े लोग हैं, यहाँ से जो टूर्नामेंट कराया गया है उसका मकसद भी यही है कि आप अपने भाईचारे को बनाए रखें और अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तालीम जरूर दें, क्योंकि तालीम का हासिल करना फर्ज है। और जब आप एजुकेशन अपने बच्चों को देंगे, क्योंकि मैं अक्सर ये बात करता रहता हूँ, क्योंकि एज ए टीचर मेरी भी ये जिम्मेदारी है कि आप लोगों को ये मैं बताना चलूँ कि जो दुनिया में सिर्फ एक ऐसा इंसान होता है जो चाहता है कि उससे ज्यादा किसी का नाम हो, तो एक बात होता है। आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे जो बच्चे यहाँ पर हैं, आप अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें, मदरसों में जरूर भेजें, क्योंकि यही बच्चे आपके मुस्तकबिल हैं और आगे जाकर यही आपका नाम रोशन करेंगे। क्योंकि आपको किसी भी फील्ड में झंडा गाड़ना है, किसी फील्ड में आगे जाना है, कभी भी कामयाब होना है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन और पढ़ाई ही आपको बहुत आगे ले जा सकती है। अगर भाई मैं आपको भी जोड़ रहा हूँ कि इस टूर्नामेंट में, क्योंकि टूर्नामेंट कराने का मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ कमेंट्री होती रहे, लोगों से लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें भी शेयर करना बहुत जरूरी होता है। स्ट्राइकर बल्लेबाज का नाम बता दे और नॉन स्ट्राइकर तोराना है, किस बात का नाम बता दे। शहमा के बादशाह का नाम है साथ राहुल है। तालिब आपने सही बताया कि कोई भी फील्ड हो, अगर आप पढ़ के नहीं आएंगे तो काम नहीं बनेगा। वो चाहे कमेटी का फील्ड क्यों ना हो, अगर पढ़ाई नहीं की है तो आपके अल्फाज पकड़े जाएंगे कि आप कहीं गलती कर रहे हैं। तो पहले पढ़िए, बाद में काम कीजिए, तो आपका काम बनेगा। पढ़ कर आएंगे तो काम बनेगा। स्ट्राइकर बल्लेबाज का नाम बता दें, स्ट्राइकर बल्लेबाज का नाम बता दें। श्रीयांशु और राणा की जोड़ी आई है बल्लेबाजी करने के लिए। श्रीयांशु स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पे राणा, के पास है राहुल। प्रियांशु, ये प्रियांशु है और आशीष शेरवानी क्या करेंगे, आज विकेट कीपिंग करेंगे या, लेकिन हाथ में अंगोछा लेके टहल रहे हैं, यानी गर्मी उन्हें बहुत लग रही है। रन एक भी नहीं बनाया लेकिन गर्मी लग रही है। भाई गेट पहुंचाएं, गेट पहुंचा रहे दोस्त, वहां पे गेट नहीं है। तो ये बकरा कप कीर्तन आपका वेलकम और खैर मकदम कर रहा है, खैर मकदम कर रहा है दोस्त। और इस मुकाबले में आप देख रहे हैं कि बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी आवाज को बता रहे, अपनी आवाज के साथ बता रहे हैं क्या क्या जरूरत है समाज को। तालिब और वाफे और एक नाम और दोस्त सुबामा से मतलब एक जिक्र बहुत सुना था, लेकिन आज मैं इनके साथ बैठा, अच्छा लग रहा है कि इनके पास तैयार। मैं तभी 6-7 साल से दोस्त कमेटी कर रहा हूँ और ये तैयार हो रहे हैं यहाँ पे प्रियांशु के लिए खूबसूरती के साथ अपने खेल को दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे।
कि कौन मुकाबले को जीतेगा वक्त बताएगा। कि गैर परों पर उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर पे तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। राहुल तैयार, गेंदबाजी करने के लिए हमारी मां के साथ विकेट पहुंचेंगे करेंगे और घूम कर जरूर खेला, लेकिन फील्डर वहां पे कोई नहीं है कि बाउंडेशन को लगभग क्रॉस करने वाली थी और 4 इस तरह से पहले गेंद पे चौका जड़ दिया कि मिल गया मौका, जड़ दिया चौका। इस खुशी के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और इस मुकाबले में कल नौमान एंड कंपनी अफजल क्लब को लड़े, कल अकबर एंड कंपनी इसरार 11 खेलेगा, जिसमें परफुल खेलेंगे, अनस खेलेंगे। कल बड़े बड़े नाम दोस्त यहाँ पे आ रहे हैं। असड़ा खेलेगा, मऊ की टीम खेलेगी। और फिर उसके बाद 9 तारीख को तो जावेद लाठी एंड कंपनी आ रहा है सोनारा दिल्ली से। झांसी से टीम आ रही है 9 तारीख को। तैयार होते हुए एक मौका फिर, पल्ला चलाने का अंदाज अच्छा है, एक और खूबसूरत छक्का और पल्ला लेकर बिल्कुल खड़े रहते हैं। आइए मैं मारूंगा और तुरंत छक्का लगा दिया विकेट के ऊपर से। और गेंदबाज राहुल ने कहा यहाँ पे प्रियांशु और उनके साथी ने कि इधर आज सितम कर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। हमारे मेहमान खास मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ जो टूर्नामेंट के साथ जुड़े हुए हैं। और राहुल के बाद कमर आलम, मोहम्मद सैफ और मोहम्मद अरशद जो मानी से आए हैं, और आसिफ कमर जो कस्बा माहौल के टूर्नामेंट को लाइव दिखाते हैं। पहला मैं मुकाबला दिखाया था माहौल में, उसके बाद फिर अपने स्पोर्ट में आए, फिर बाद सलीम टूर ट्रेवल में आए, उसके बाद फिर अजयपुर सिकरौर वालीबाल में आए, चर्चे में हो गए। फिर ये पीछे मुड़कर इनकी कामयाबी कदम चूम रही है, पीछे मुड़कर नहीं देखा है। आसिफ कमर फ्राम कस्बा माहौल का ये जबरदस्त नाम जो आपको पूरी दुनिया को दिखा रहा है। और साकिब इंसाफ जो हमारे बीच नहीं है, परदेश की गलियों में है, लेकिन वहां से कल 500 के नाम दिया था कस्बा माहौल के ओनर को अच्छा लाइव दिखाने के लिए। और खिलाड़ियों को लगातार इनाम दे रहे हैं। आज चारों कमेंटेटरों को 250-50 रुपए के इनाम दिया है कि तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे चौका छक्का लगा है, राहुल कुछ सोच रहे हैं। प्रियांशु के लिए एक बेहतरीन मुकाबला आपके सामने। हर बार में 16 चाहिए, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। अगर हर बार के हिसाब से लेके चलेंगे, एक और खूबसूरत चौका, स्कोर 14। तो अगर एक ओवर की तैयारी करके चलेंगे, प्रिपरेशन करेंगे तो काम बनेगा। अगर ये चीज को सोच लेंगे 160 रन चाहिए तो खतरे में आ जाएंगे। अगर एक ओवर की रणनीति बना के चलेंगे तो बल्लेबाजी करने वाले टीम का काम कर सकता है। स्कोर 14। जो इस मुकाबले को जीतेगा मोहम्मद खान बकरा 500 रुपए के इनाम देंगे। राहुल को राशिद ने भी बताया है कोई गुटखा पान मसाला खा के नहीं जाएगा ग्राउंड पे। अगर ऐसा करेंगे तो काम खुलेगा। लेकिन जो लोग कमेटी बॉक्स में बैठे ये भी गुटखा खा के सामने ना थूके, ये भी बेहतर है, ये भी खराब है। बड़ी खूबसूरती के साथ मैं देख रहा हूँ ये मुकाबला तैयार होती है। क्लब वाली मार के साथ थोड़ा शुरू किया, विकेट पहुंचे गेट करेंगे और फिर खूबसूरत ट्राई किया वहां पे एक और दिलकश स्टॉक 4 रनों के लिए। तो यहाँ पे खूबसूरत बल्लेबाजी हो रही है। स्कोर 6-4 के साथ पहुंचा 18, स्कोर 18 रन। बेहतरीन शुरुआत किया है यहाँ पे टीम दोना जबरदस्त शुरुआत किया है। और यहाँ पे टीम फाइन बिल्डिंग मटेरियल के गेंदबाज राहुल को पटरी से उतार रहे हैं। लगातार बल्लेबाजी हो रही है और चौके छक्के से बात कर रहे हैं, सिंगल डबल नहीं हो रहा है। राहुल तैयार, अंपायर क्रॉस किया, विकेट पहुंचे गेंद करेंगे, एक अच्छी गेंद हल्के कैसे पुश किया वहां पे और 1 रन जरूर मिल जाएगा बड़ी आसानी के साथ। स्कोर 1 के साथ 19 पहला बार जारी। तो ये प्रियांशु का बल्ला कहा था, भूत है जिन्हें की परी है, क्या बैठ है जो बाल के पीछे ही पड़ी है। लगातार बाल के पीछे बल्ला पड़ा है यहाँ पे। अब ये राणा क्या करेंगे, राहुल के लिए तैयार, दौड़ा शुरू किया, दौड़ते हुए क्रॉस किया, विकेट पहुंचेंगे, चलेंगे घूम कर खेलने का चक्कर, खूबसूरत स्ट्रोक, फाइनल बाउंड्री क्रॉस कर जाएगा यहाँ पे। ओवर की समाप्ति 1 ओवर 23 रन। गुड गोइंग यहाँ पे मैं कहूँगा दोनों टीम। और साकिब इंसाफ के लिए कहा गया कि होते हालात से मजबूर चले जाते हैं, बेटे अपनी माओ से दूर चले जाते हैं, लाडो प्यार के आंगन में पलने वाले बन के परदेश में मजदूर चले जाते हैं। वो नाम साकिब इंसाफ का है जो मैं देख रहा हूँ कि काफी दूर है, लेकिन लाइव मुकाबले के साथ इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े हुए हैं। कि मैं उनका भी खैर मकदम कर रहा हूँ। ये मुकाबला आपने सुना होगा कि बकरा कप नाम दिया गया है, T10 भी नाम है। 2021 का ये मुकाबला अमजद एंड कंपनी का ये टूर्नामेंट बड़ी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रहा है। के पास कौन आ रहा है यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए, फाइन बिल्डिंग मटेरियल का गेंदबाज का नाम बता दें।
फैसल क्या नाम है गेंदबाज का? आदर्श। आइडियल आदर्श मैं देता हूँ गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। आदर्श गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और उनके सामने फिर वही प्रियांशु। बड़ी प्यारी प्यारी शॉट लगाया है प्रियांशु यहाँ पे कि ये बकरा कप T10 में आपका वेलकम। दर्शकों का शुक्रिया यहाँ पे वक्त देने के लिए और मुंतज़िम मीनी कमेटी ने पूरा मेरे का बंदोबस्त किया है। आदर्श तैयार। 3 ओवर का पावर प्ले। 1 ओवर में 23 रन बना डाली है टीम यहाँ पे दोना की टीम जबरदस्त अंदाज में अपने खेल को दिखा रही है और एक जबरदस्त मुकाबला आपके सामने खूबसूरती के साथ अपने काम को अंजाम देंगे। बेहतरीन खेल दिखाने की पूरी कोशिश करती हुई टीम और यहाँ पे इसी तरह से अगर बल्लेबाजी करती रही टीम तो काम बनेगा। हर ओवर में उन्हें एक रणनीति बना के चलनी होगी। राशिद शेरवानी जो टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज है विकेट कीपिंग कर रहे हैं। 1 ओवर में हर ओवर में चाहिए 16 तो इस ओवर में 23 आए। इसमें क्या होगा आदर्श के इस ओवर में क्या होगा प्रियांशु तो दोना भी खूबसूरती के साथ अपनी शुरुआत किया है। बिल बिगेन इस हफ्ते भी कहा जाता है तैयार होते हुए और फिर अच्छी गेंद थी उस हल्के से खिलाड़ी ने चाहा लेकिन मार किया वहां पे राणा को वापस आना पड़ा। तो आदर्श खूबसूरत अंदाज में अपने खेल को दिखा रहे हैं। भी शुरुआत किया जबरदस्त अंदाज में और ये 10+10 का मुकाबला है। जो हमारे मेहमान खास हमारे बीच आए हैं उसका नाम कमर आलम मोहम्मद सैफ मोहम्मद अरशद मानी कला से यहाँ पे आए हैं। अमजद भाई ने उनसे कहा था कि आपको हमारे टूर्नामेंट में आना है। उन्होंने लंबे कहा और सोमिन के साथ जुड़े हैं तो मैं उनका वेलकम कर रहा हूँ खूबसूरती के साथ। तैयार आदर्श किया कितने पहुंचेंगे करेंगे और बड़ी अच्छी दिलकश डिलीवरी। तो अमजद भाई ने कहा था अपने मेहमानों से कि शिकवा हमें मंजूर नहीं ना कोई बहाना होगा मेरी खुशियों की कसम आपको आना होगा। आमदो रास्ते में तकलीफ तो होगी लेकिन आप आ जाएंगे तो बढ़ जाएगी इज्जत मेरी। ये बकरा कप T10 आपका इस्तेकबाल और खैमत कर रहा है। आदर्श बेहतरीन गेंदबाजी करें पहली 2 विकेट पे रन नहीं दिया है। कुछ दबाव में ला रहे हैं टीम दोना को तैयार होती है विकेट पहुंचेंगे करेंगे एक और उड़ता हुआ स्ट्रोक कैच की संभावना बन रही है। फिर वहां पे शेरेस आ रहे हैं और ये कोशिश किया गया बेहतरीन स्पॉटमैन की छन छोड़ रहा है यहाँ पे अपनी छाप छोड़ रहा है शेरेस दौड़ता हुआ 8-10 कदमों का दौड़ लगाई और कैच किया। प्रियांशु की इनिंग का खात्मा किया 23 पे लगा हुआ था आदर्श को मिली ये विकेट। कौन सा बल्लेबाज आएगा बल्लेबाजी करने के लिए इस बल्लेबाज का हम बता दें सागमान हो तो आप जी हाँ सागमान फ्राम सहरिया आजमगढ़ का ये नौजवान किस तरह से अपने खेल को दिखाएगा। बेहतरीन मुकाबला यहाँ पे है लेकिन जिस तरह से ये विकेट निकली है इस विकेट को देखकर कहा गया कि अब जरा सा वापसी कर रही है धीरे धीरे टीम में आ रही है। सबसे सूझे प्लेयर हमें पीछे बेहतरीन मैं रहा हूँ खेल यहाँ पे सागमान और राणा को कुछ अच्छा करना होगा तो बेहतरीन आदर्श के बॉडी करें सही तरीके से अपने काम को अंजाम दें। इसमें से जो टीम जीतेगी उसका मुकाबला खेला जाएगा छाओं से स्टार क्लब छाओं से। और आज के दिन भी एक टीम पहुंचेगी सेमीफाइनल में। कल एक टीम पहुंची अंतिम 4 में उस टीम का नाम है यूनिक इलेक्ट्रिक पॉइंट बिल्डिंग जीतेगा जिया जीतेगी यहाँ पे टीम आप दिख रहे हैं जो दोनों की टीम है बल्लेबाजी कर रही है। और इस मरतफिल डिस्ट्रिक्ट के बाहर वाइट का साथ तुलसी 1 के साथ 24 राणा और सागमान को जम के बल्लेबाजी करनी होगी। प्रियांशु बड़े प्यारे अंदाज में अपने काम को अंजाम दे रहे थे और इस मुकाबले में मैं दिख रहा हूँ कि तमाम लोग रोमिन के साथ लगे हुए हैं। मेहमान यहाँ पे मौजूद हमारे हैं आप देख रहे हैं कि मेहमान का नाम कमर आलम मोहम्मद सैफ और मोहम्मद अरशद ये मानी कलाम से आए हैं। तैयार होते हुए मुताफिर खूबसूरती के साथ अच्छा ड्राइव जरूर करना चाहा लेकिन बल्ले का बाहरी सिर्फ फर्स्ट स्लिप पे फील किया कि कोई रन नहीं स्कोर का हुआ 24 रन। तो कस्बा माहौल पूरी दुनिया के इस मुकाबले को दिखा रहा है कि आओ जिसको बकरा कप T10 देखना है कस्बा माहौल पेज से जुड़े लाइक सब्सक्राइब करें आपका काम बनेगा आसिफ कमर का काम बनेगा। ये मुकाबला बड़ा खुलकर चल रहा है आपके सामने। दूसरे ओवर में मात्र अभी 1 रन यहाँ पे आया है और एक विकेट प्रियांशु की जा चुकी है। बेहतरीन मुकाबला कि तेरी बस्ती का सभी मंजर सुहाना कर दिया तेरी बस्ती का सभी मंजर सुहाना कर दिया मैंने खुशबू को तेरी जानिब रवाना कर दिया। तो ये बकरा कप T10 कह रहा है मैंने खुशबू को तेरी जानिब रवाना कर दिया।
तैयार होते थोड़ा अच्छा डायरेक्शन करने का चक्कर जरूर था, लेकिन बल्ले के मिडिल ऑफ द बैट गेंद नहीं हो रही, मिडिल ऑफ द बैट बिल्कुल गेंद नहीं हो रही है। बड़ी आसानी के साथ अपने गेंद को डांट रहा है और गेंद को जाया कर रहे हैं। यहाँ पे राणा बहुत कुछ करना होगा, 160 रन बनाना है तो कोई भी गेंद को जाया नहीं करना होगा। और ये गेंदबाज जो आया था गेंदबाजी करने के लिए, मैंने कहा आदर्श साधवान नॉन स्ट्राइक पे। आदर्श जब आए तो तेज बना था, दबाव में थे आदर्श, लेकिन दबाव से अपनी टीम को निकाल रहे हैं। अब तक कोई रन नहीं दिया आदर्श अपने इस ओवर में, एक रन वाइड का जरूर मिला है। और फिर टाइम कारपेट के सहारे फील्डर वहां पे शेष मौजूद, फील्ड करेंगे, मात्र एक रन मिलेगा। इसी एक रन के साथ इसको जब पहुंचा यहाँ पे 25-25 ओवर की समाप्ति। तो आदर्श ने कहा था मसाइब से उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मुझे नाकामियों पे अश्क बरसाना नहीं आता। 2 ओवर 25 रन, हर ओवर में 16 चाहिए था, 32 याद होता तो कुछ काम बनता, लेकिन मैंने कहा 25 बने हैं 2 ओवर में। ये फाइन बिल्डिंग मटेरियल खेमा अब कुछ करता नजर आ रहा है। ये टूर्नामेंट कह रहा है कि देखेगा शौक से फिर हमको नया जमाना, गूंजेगा मुल्क पर से बस एक ही तराना, जितना है मेरा भारत बनना है ये तुम्हारा, हम बुलबुलें हैं उसके ये गुलसिता हमारा। ये जबरदस्त मुकाबला राहुल को बुलाया गया और राशिद शेरवानी यहाँ पे कुछ बताने के लिए, समझाने के लिए अपने गेंदबाज को यहाँ पे आए हैं, गेंदबाज को समझाने के लिए आए हैं। 3 ओवर का पावर प्ले के बाद आपको एक 2.5 मिनट का एक रणनीति पावर प्ले मिलेगा। 3 ओवर के बाद पावर प्ले के बाद आप उसमें जलपान कर सकते हैं, उसमें आप अपने खिलाड़ियों से कुछ रणनीति बना सकते हैं। अगर आपका फार्मूला सही नहीं काम कर रहा तो दूसरे फार्मूले पे आ सकते हैं। एक बेहतरीन मुकाबला और ये बेहतरीन मुकाबला चल रहा है, गेंदबाज राहुल आ रहे हैं और ये बकरा कब कह रहा है ये एकता की देता है दुनिया को रोशनी। क्रिकेट का मैदान तैयार, राहुल थोड़ा शुरू किया, फिर पहुंचे, गेंद करेंगे राणा को ऊंचा स्टॉक, बड़ा ऊंचा स्टॉक खेला है, गेंद रुकने का नाम नहीं लेगी तो राणा के बल्ले से खूबसूरत छक्का, इसको 31। तो राहुल आ रहे हैं, गेंद जरूर करें, लेकिन बल्लेबाज कह रहा है कि आइए हम आपका वेलकम कर रहे हैं। खूबसूरत छक्का लगाया है कि ये बकरा कप अमजद कंपनी की मेहनत आ रही है। ये क्रिकेट का मैदान बता रहा है, ये एकता की देता है दुनिया का रोशनी, हर एक कदम पे देता है लोगों को जिंदगी। ये अमन का पैगाम है, पैगाम शांति, ये अमन का पैगाम है, पैगाम शांति। क्रिकेट का मैदान राहुल तैयार, टॉस शुरू किया, फिर पहुंचेंगे करेंगे एक मतलब फिर राणा को एक और ऊंचा स्टोर के खतरा बता रहा है, क्या कैच कर पाएंगे, आगे इसके नीचे दौड़ रहे हैं जी नहीं, और गेंद बाउंड्री क्रॉस कर जाएगी 4 रनों के लिए। स्कोर 35 रन। बकरा कंपटीशन में आपका वेलकम है, खैर वेलकम है जो दर्शक यहाँ पे आए हैं कि मुझे प्यारी लगती है तेरी हर कला, मुझे हर आपस से महफूज रखे खुदा। एक राहुल के ऊपर हल्ला बोल बल्लेबाजी हो रही है कि खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। तैयार, राहुल तोड़ना शुरू किया और एक और 30 का ड्राइव, श्रेयस मौजूद हासिल करेंगे, एक रन और इसको 1 के साथ 36। अब तक 3 गेंद पे दिया है 11 रन, पहले बार में दिया था 23 रन। और साधवान क्या करेगा, ये भी लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करते हैं। कल आने वाली टीम अफजल क्लब कोयलाड़ी, जिसमें नोमान एंड कंपनी होंगे, अंकुर सिंह होंगे, पीछे गेल होंगे, नोमान होंगे, रघुवीर होंगे, साफ आउट किया यहाँ पे साधवान को। राहुल ने कहा भैया आप जाइए, आपका काम खत्म हुआ है। बेहतरीन ये मुकाबला और जबरदस्त अंदाज में ये खेल चल रहा है। दोस्त जरा सा पट्टी भेज दें, अगर फर्स्ट साइड बॉक्स हो, खिलाड़ी को चोट लगी है, जो नॉन स्ट्राइकर है उनको चोट लगी है, उनके हाथ में कुछ हम पट्टी करनी पड़ेगी। और कल के दिन तमाम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल हर्रा की चुकी आजमगढ़ भी आपका वेलकम कर रहा है। मेरे बल्लेबाज का नाम बता दें, नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल, डॉक्टर इकराम और अभिमन्यु, ये दोनों डॉक्टर भी बैठे कभी कभी मुकाबला देख लेते हैं कि ये बकरा कब की कामयाबी की जमानत कि जहां जो है वहीं से इस मुकाबले को देख रहा है। नीरज पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, नीरज पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अमजद भाई बकरा कह रहे हैं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, पूछे रहा हूं मैं, अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं।
मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। राहुल तैयार, नीरज के लिए 30 के साथ ये मुकाबला आपके सामने चल रहा है। एक दिल के सरदार से अपने काम को अंजाम देना होगा। यूं जमीन पे बैठकर की आसमान देखता है, पंख को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। नीरज किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे? राहुल के लिए तैयार मासूम किया, आप फिट पाचे गेंद करेंगे और फिर अच्छी गेंद टेकिंग द ब्लॉक फॉर विकेट जरूर मिलेगा। स्कोर सीरीज के साथ 37 ओवर नंबर 3, पहले में 23, दूसरे में 2 और अब तक यहाँ पे 12 रन आ चुका है और एक विकेट भी हासिल कर चुके हैं। अब यहाँ पे बल्लेबाज करने आ रहा है जो दुकानियों है के सामने बल्लेबाज है और उन्हें बहुत कुछ करना होगा तब काम बनेगा उनकी टीम का। भाई हिलावत मत दे ज्यादा। मैच जीतने के लिए फाइन बैटिंग मटेरियल खेलेगा, हल्का सा ड्राइव राहुल ने फील्ड किया, रन नहीं मिलेगा और स्कोर ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर यहाँ पे है 37 रन और ये टाइम आउट किया गया। सतीश जी टाइम आउट, रणनीति वाला टाइम आउट 2.5 मिनट का है, तो इसमें मैं इस टाइम आउट के बाद मैं आवाज दूंगा तालिब को कमेटी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अकरम भाई, बहुत ही जबरदस्त वापसी की है। हालांकि पहले वर्ग रन आए थे तो लगा मुकाबला थोड़ा सा टाइट होगा, लेकिन यही क्रिकेट का रोमांच होता है और एक ओवर में मैच कभी लगता है कि बैटिंग साइड आगे जा रही है और एक ओवर जब अच्छा हो जाता है तो टीम का जो मनोबल है वो गिर जाता है। लेकिन 3 ओवर में 37 रन, यहाँ से अभी सीधे 10 तारीख को 123 रनों की 123 रन चाहिए यहाँ पे। अभी भी 42 गेंदें बची हैं। हो सकता है अगर अच्छी बल्लेबाजी की जाए, यहाँ से जिस तरीके की संभव और श्रेयस की बल्लेबाजी हुई थी वैसी बल्लेबाजी अगर की जाए तो मुकाबले तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन बड़ी जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन ये T10 प्रीमियर लीग का ये मुकाबला जो चल रहा है पोखरा में जो आयोजित किया गया है T10 प्रीमियर लीग साइन बिल्डिंग मटेरियल खरीदा और साथ दे रही है टीम पर। तो टॉस जीतकर 159 रन बने हैं, 160 का टारगेट है। आतिफ खान, नासिर भाई, सामा भाई का मैच कब है? सामा भाई का मैच चल रहा है भाई। सामा भाई खरेवा में खेल रहे हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं नीली टी शर्ट में। बताया तो बुद्ध सत्वा जो रहा है ना। हाँ। तो टाइम आउट लिया गया है यहाँ से फील्डिंग साइड के लिए कि यहाँ रणनीति बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि अब यहाँ से बल्लेबाज को कैसी गेंदबाजी करनी है। लेकिन अभी भी स्ट्राइकर रेंज पर बल्लेबाज जो ओपन करने के लिए आए थे बल्लेबाज राणा जो अब तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन साथ देना पड़ेगा तब कहीं जाकर ये तो इस मुकाबले में आप टारगेट तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट है। आप अकेले बल्लेबाजी करेंगे तो मुकाबले तक नहीं पहुंच पाएंगे। नीरज को साथ देना पड़ेगा, सादमान और प्रियांशु की बड़ी अच्छी शुरुआत हुई थी, अच्छी पहले ओवर में मोहम्मद साहब लगाए थे 23 रन पहले ओवर में, लेकिन उसके बाद प्रियांशु के आउट होने के बाद कमेंट्री बर वक्त जो कर रहा है वो तालिब है, तालिब चौरसन। टाइम आउट के बाद अब खिलाड़ी अपनी जगह ले रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त ये क्रिकेट टूर्नामेंट अपनी कामयाबियों की तरफ बढ़ रहा है। अमजद एंड कंपनी का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि इस टूर्नामेंट से नुमान का मैच कल है भाई, ओसामा खंडवारी वाले का कब है? ओसामा खंडवारी से फोन करके पूछिए किस टीम में है, क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नुमान एंड कंपनी के भी खिलाड़ी इधर उधर खेल रहे हैं। आज के मैच में खरेवा की तरफ से आप देख सकते हैं शहनवाज खेल रहे हैं, फैसल खेल रहे हैं, जो कि अभी तक मैंने इन लोग को नुमान एंड कंपनी में देखा है। गेंदबाज का नाम बता दें, तो लकी है गेंदबाज, लकी को बुलाया है। कौन खेला था? अब कहाँ खेला? बड़ा ही जबरदस्त ये गेंदबाज है। अंकुर सिंह का मैच कब है? अंकुर सिंह का मैच कल है नुमान एंड कंपनी। तो अपनी टीम के लिए कितने लकी साबित होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेफ्ट आर्म राउंड की पहली गेंद को लॉक कर दिया है नो मैंस लैंड में। 2 खिलाड़ी देखते भर रह गए और गेंद निकल गई। 1 बाउंस बाउंड्री लाइन मिड विकेट के बाहर 4 रन के लिए। तो चौके के साथ शुरुआत की है और जब किसी भी गेंदबाज की पहली गेंद पर चौका लग जाता है तो ये मनोवैज्ञानिक दबाव आ जाता है, वापसी करना बड़ा मुश्किल होता है। ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये ओवर बहुत बड़ा होने वाला है। क्या करेंगे? अगली गेंद तक मौका इस्तेमाल किया, लेकिन यही अच्छी गेंदबाज की पहचान होती है। पहली गंदी गेंद की थी, खराब गेंद की थी, लेकिन वापसी बड़ी जबरदस्त की है।
और मैं देख रहा हूं कि फील्डिंग साइड में जो फील्डिंग कर रही है टीम, 2 उन्नाव से और 2 लखनऊ से, यानी 4 खिलाड़ी जो हैं हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी से हैं। तो ये टूर्नामेंट एक ऐसा टूर्नामेंट है जो यहाँ पर लोग, जहाँ पे खिलाड़ी बहुत दूर दूर से जुड़ रहे हैं, उन्नाव और लखनऊ से टीमों से जुड़े हुए हैं खिलाड़ी। तो एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसकी गूंज पूरे पूर्वांचल, पूरे विश्व में गूंज रही है, क्यों ना हो, क्योंकि एक ऐसा टूर्नामेंट कराया है अमजद एंड कंपनी ने। T10 बकरा कप 2021 का ये वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट ऑफ दिस आजमगढ़ लीग है। नेक्स्ट डिलीवरी फ्रॉम लकी, लवली डिलीवरी। और मैं दोनों टीमों को बता दूं कि जो टीम इस मुकाबले में जीतती है उसका मुकाबला छाव से होगा। तो आप देखना यह है कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतती है और जीतकर छाव की टीम से मुकाबला खेलती है। आज एक ऐसी टीम निकलेगी जो सेमीफाइनल बेस्ट 4 की टीम में एक टीम का नाम जुड़ जाएगा। लकी लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, लेफ्ट लाइन डिलीवरी ऑफ द बैट्स, जस्ट ड्राइव स्ट्रेट बैक टू लॉग ऑन एंड बिफोर द रिटर्न कम टू द हैंड ऑफ द बॉलर, द बैट्समैन गेट अक्रॉस फॉर अनदर सिंगल रन। सो सिंगल इज द नॉट द वेरी केस फॉर द बैटिंग साइड। 43 रनों का स्कोर हो चुका है, 53 का स्कोर हो चुका है। मैं बल्लेबाजों को कल अफजल भाई की, अफजल भाई, अफजल 11 कोयलाड़ी कल आ रही है। एक और विकेट खो दिया है। और जहाँ तक मुझे खबर मिली है उसके अकॉर्डिंग कुछ नए चेहरे अब उतरने वाले हैं जब विकेट गिरती है तब कहीं ना कहीं परेशानी नुमान एंड कंपनी ने। अफजल 11 कोयलाड़ी में कुछ नए चेहरे, एकदम फ्रेश मटेरियल देखने को मिलेंगे कल। बैटिंग मटेरियल, फील्डिंग मटेरियल। हेलो, लगातार 3 छक्का लगाने पर साकिब इरशाद साहब की तरफ से, जो आउट ऑफ कंट्री है उनकी तरफ से लगातार 3 छक्का पर दिया जाएगा 500 रुपए का इनाम। और वहीं मोहम्मद खान साहब की तरफ से कोई बल्लेबाज अगर 50 लगाता है तो 500 रुपए का इनाम, सेंचुरी लगाता है तो 1000 रुपए का इनाम। जनाब नदीम मालिक साहब की तरफ से हैट्रिक विकेट पर भी 1000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं लोग इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं। जनाब कमर आलम साहब मानी, आपका भी मैं स्वागत कर रहा हूँ, वेलकम कर रहा हूँ। मोहम्मद सैफ मानी कला, मोहम्मद अरशद साहब मानी कला, इन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आप पहुंचे हैं आमिर, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस मुकाबले के जो टारगेट मिला है 160 का टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट है। कहते हैं कि गार्डन्स आर नॉट मेड बाय सिटिंग इन द शेड। अगर आपको बगीचे बनाने हैं तो आपको धूप का सामना करना पड़ेगा, आप छांव में रह के बगीचे नहीं बना सकते। गार्डन्स आर नॉट मेड बाय सिटिंग इन द शेड। इसके बाद एक मैच होगा क्वार्टर फाइनल, मशक्कत करनी पड़ेगी, आपको जोर लगाना पड़ेगा, दीदारगंज खरेवा टैलेंट है उसको दिखाना पड़ेगा, पैशन लाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप इस टूर्नामेंट के इस मुकाबले में कुछ हद तक को दिखा सकते हैं। जी हाँ, मेरी बातों को लगाई कहा, अल्लाह मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया है इस बल्लेबाज ने। क्या प्यारी बल्लेबाजी कर रहा है। स्कोर हो चुका है 49 रनों का, 59 का स्कोर हो चुका है। शानदार बल्लेबाजी हो रही है। राणा वन मैन आर्मी रहे अब तक अपनी टीम के लिए, वन मैन शो रहा है। किसी को वीडियो क्लियरिटी से कोई दिक्कत हो तो बताए भाई। मेरी खामोशी में भी फसाना ढूंढ लेती है, ये दुनिया है बड़ी जालिम, बहाना ढूंढ लेती है। एक बार फिर तैयार है, 9 तारीख को है मोहम्मदपुर, जैसे ही देखा कि 9 तारीख को मोहम्मदपुर आ रही है, उसमें झांसी, इलाहाबाद और ऐसे ही अलग अलग जगह के खिलाड़ी होंगे। फील्डिंग साइड में 2 खिलाड़ी लखनऊ के हैं, 2 उन्नाव के हैं, ऐसी खबर आ रही है। आप अच्छे से सिंगल ले लें, लेकिन ये मुकाबला जो है कोच की भाई चौकी पे बैठा हुआ हूँ ना, तो आपको हर ओवर में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। आजो बढ़िया, कल नुमान कंपनी है भाई। from Mr. Sharma missing the line completely and the ball goes straight to the hand of wicketkeeper Mr. Rashid Sherwani without for any run. It's a dot delivery, scorecard 50. 110 रन चाहिए यहाँ से मुकाबला जीतने के लिए। पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है, यानी फील्डिंग साइड जो है वो आधा सफर तय कर चुकी है। बल्लेबाजी टीम को अब यहाँ से बहुत अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। आपको कायन पोलार्ड बनना पड़ेगा, लगातार 6 छक्का लगाना पड़ेगा। लेकिन वही जो सामने टीम है उसको भी अकेला धनंजय बनना पड़ेगा, हैट्रिक विकेट लेनी पड़ेगी। लेकिन ये क्रिकेट है और क्रिकेट जो होता है अनिश्चितताओं का खेल होता है। इट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज।
anything can be happening in the game of cricket. Here we go. Mr. Sharma, right and round the wicket. Not well. Fielder is coming under it. Will be a 6. Yes, it is. And umpire raised both his hand, indicating the score that you have to add another 6 runs. What a lovely strike from Mr. Abid. छक्के के साथ स्कोर हुआ 56. ऐसे ही लगातार छक्के लगाने पड़ेंगे. Here we go. Sama again. Going to Amir. What a lovely pickup shot. The fielder is coming under it. No. Another 6 into the Shamira at the mid-wicket fence. Back-to-back second 6 for Mr. Amir. लगातार शानदार बल्लेबाजी अब यहाँ से हो रही है. लगातार दूसरा छक्का लगा दिया है. अब यहाँ से अगर छक्का लगाएंगे तो साकिब इरशाद साहब की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा मिस्टर आमिर के लिए. स्कोर हो चुका है 62. यानी अब टारगेट अंडर 100 हो चुका है. 100 के नीचे हो चुका है. ट्राई कर दिया है. क्या ये छक्का होने वाला है? जी हाँ, तालियों के साथ हौसला अफजाई की कि लगातार तीसरा छक्का लगा दिया है. स्कोर हो चुका है 5 ओवर के बाद 68 रन. 68 रन हो चुका है. अब यहाँ से जीत के लिए 92 रनों की जरूरत है. बची है 30 गेंदें. आमिर ने यहाँ पर आंखें खोल दी है. 3 छक्का लगातार लगा दिया है. और मैं बार बार अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि इस टूर्नामेंट में लगातार नदीम आरिफ साहब की तरफ से भी 500 रुपए का इनाम और मिस्टर मोहम्मद साकिब इरशाद साहब की तरफ से 500 रुपए का इनाम बल्लेबाज को दिया जाएगा. तो अब यहाँ पे इनाम आ चुका है नदीम आरिफ साहब की तरफ से और साकिब इरशाद साहब की तरफ से 500 रुपए का इनाम. वहीं मोहम्मद खान साहब की तरफ से 50 रन बनाने वाले बल्लेबाज को दिया जा रहा है 500 रुपए का इनाम. सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज को दिया जा रहा है 1000 रुपए का इनाम. इस टूर्नामेंट की शोभा को बरकरार रखे हुए हैं जनाब कमर आलम मानिकला, मोहम्मद सैफ साहब मानिकला, मोहम्मद अरशद साहब और तमाम जितने भी दर्शक हैं जो गांव के हैं, मेहमान हैं. हम आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि कहीं न कहीं इतनी धूप में, इतनी गर्मी में आप हमसे जुड़े हुए हैं. इस टूर्नामेंट को कामयाब कर रहे हैं, हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं. 5 ओवर के बाद स्कोर 68. तो अपने मेन स्ट्राइकर गेंदबाज को बुला लिया है, आदर्श को बुला लिया है कि अब यहाँ से रन निकल रहे हैं. एक और ओवर अगर खराब हुआ तो मुकाबला कहीं भी जा सकता है. लेकिन क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की है यहाँ पर. मैं देख रहा हूँ कि राणा का साथ मिल रहा है आमिर को. पिछले 3 गेंदों पर 3 लगातार छक्के लगाकर यहाँ पर सामने वाली टीम को कह दिया है कि हम भी किसी से कम नहीं है. यहाँ से कह रहे हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है. बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के दरमियान और दौड़कर 2 रन के साथ स्कोर को पहुंचा दिया है 70 रनों पर. यहाँ से 31 गेंदें बची हैं, 90 रन बनाने पड़ेंगे. यहाँ से आपको कोरे एंडरसन बनना पड़ेगा, आपको क्रिस्टोफर हेनरी गेल बनना पड़ेगा, अब्राहम डिविलियर्स बनना पड़ेगा. तब कहीं जाकर आप इस टूर्नामेंट के इस मुकाबले को जीत पाएंगे. बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है. इस टूर्नामेंट में जो दर्शक देरी से आए हैं, मैं ये आपको बता दूं कि ये मुकाबला जो चल रहा है T10 बखरा लीग का, ये आजमगढ़ का ये दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला आपके सामने. फाइन बिल्डिंग मटेरियल थर्मा और साथ दे रही है टीम दोना जो फील्डिंग टीम कर रही है. इसमें 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो 2 लखनऊ से हैं, 2 उन्नाव से हैं. और आसिफ कमर साहब का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि लाइव टेलीकास्ट के जरिए हमारी आवाज पूरे विश्व में पहुंचा रहे हैं. आपका भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ. यहाँ से एक आवाज दी है दोनों बल्लेबाजों ने कि हमको कम में ना आता जाए. कि यहाँ से कह रहे हैं कि बुझी शमा भी जल सकती है, कि बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है. होके मायूस ना तू अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है. लेकिन किस्मत बदल रहे हैं इस वक्त आदर्श. क्या बेहतरीन गेंदबाजी, सीधे यॉर्क लाइन डिलीवरी, अपने आप को यॉर्क किया, कदमों का इस्तेमाल किया था, सीधे स्टिक पर लगी. फर्नीचर्स में डिस्टर्ब एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल विकेट ऑफ मिस्टर राणा. ही हैव टू गो, वापस जाना पड़ेगा आपको. बहुत अच्छी बल्लेबाजी की. मैं स्कोर से जाना चाह रहा हूँ कितना स्कोर किया. 26 रन का स्कोर किया है राणा ने. तो अब यहाँ से नए बल्लेबाज का नाम बता दें. सिल्लू पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए. अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि सारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आमिर के ऊपर है. एक ऐसे ऑलराउंडर है अपनी टीम के लिए. हालांकि पहला ओवर जब आमिर ने किया था तो बड़ी घातक गेंदबाजी की थी, लेकिन अगले 2 ओवर में पहली पिटाई उनकी हो गई. तो यही क्रिकेट है. कभी कभी लगता है कि बहुत अच्छा आप खेल का प्रदर्शन करने लगेंगे, लेकिन अगले ही पल आप बुलंदियों से पटकनी पर ला देते हैं सामने जो खिलाड़ी होते हैं. तो एक ऐसा
टूर्नामेंट है जहां पर बहुत ही प्यारे प्यारे खिलाड़ी बहुत बड़े बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट में, इस टूर्नामेंट का जो कल का मुकाबला है, मैं दर्शकों को बता दूं कि कल बड़ी बड़ी टीमें आ रही हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट, बड़े बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं। नुमान एंड कंपनी, नसीरपुर इस्करार एंड कंपनी, मऊ असाना की टीम आ रही है और ये बड़ा ही जबरदस्त गेंदबाज आदर्श अपनी टीम के लिए सिल्लू के लिए पहली गेंद और उसको खेलना चाह रहे थे, गेंद की रफ्तार से चूक गए और गेंद विकेट कीपर के पास पहुंच गई बिना किसी रन के। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 70 रनों पर। तो 500 रुपए का इनाम आ चुका है लगातार 3 छक्के पर और यहाँ पर 3 बोल्ड कर दिया है। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है। तो यही मैं बात कर रहा था कि ये बड़ा टर्निंग पॉइंट ओवर है आदर्श का। बड़ी समझदारी का काम दिखाया यहाँ पर फाइन बैटिंग मटेरियल के कप्तान आमिर ने। पिछला ओवर लगातार निकल रहे थे, अगर इस ओवर में किसी और गेंदबाज का इस्तेमाल करते तो कहीं ना कहीं महंगा साबित होता और बड़ी टीमों का यही फायदा होता है। ऐसे मैचेस बहुत सारा खेलते हैं, पूरे इंडिया में घूम घूम कर खेलते हैं, तो इस बात से अंदाजा हो जाता है कि अगर पिछला ओवर किसी गेंदबाज ने खराब किया है तो अपने मेन स्ट्राइकर गेंदबाज को वापस ला देते हैं, क्योंकि ऐसे बड़े टूर्नामेंट में बड़े टारगेट का जब पीछा करने आती है टीम तो एक ओवर मैच का नक्शा बदल देती है। और इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि गौना की जो टीम है बीच मझदार में फंसती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह है कि क्या मिस्टर आमिर होंगे वो बल्लेबाज जो अपनी टीम की जो नैया है बीच मझधार से निकाल पाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ से मेरे साथी कमेंटेटर अब्दुल भाई भी कह रहे हैं कि मेरी खामोशी में भी फसाना ढूंढ लेती है, तो मेरी खामोशी में भी फसाना ढूंढ लेती है। बड़ी जालिम है ये दुनिया, बहाना ढूंढ लेती है और उठा लेती है जो खतरा हर कदम पर डूब जाने का, वही कोशिश समंदर में खजाना ढूंढ लेती है। अब देखना यह है कि क्या ये बल्लेबाज का नाम बता दे, शानू, रानू या रानू पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इनके ऊपर जिम्मेदारी है पहली गेंद, फिर से यॉर्क लाइन डिलीवरी। क्या शानदार गेंदबाजी कर रहा है ये गेंदबाज, बिल्कुल समझ से परे है, बल्लेबाजों को बिल्कुल खेलने का मौका नहीं दे रहा है। और कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे वो सर्कल बाउंडेशन हो या फिर 2020 फॉर्मेट हो या फिर टेस्ट क्रिकेट हो, एक ऐसी गेंद है आज भी जब से क्रिकेट इजाद हुआ है, आज भी वो एक ऐसी गेंद है यॉर्कलैंड की गेंद। आपके सामने विराट कोहली हो, स्टीवन स्मिथ हो या फिर नोमान या ओसामा हो, कोई भी बल्लेबाज हो, एक ऐसी गेंद है यॉर्कलैंड की गेंद जो किसी भी महान बल्लेबाज के लिए मुश्किल होती है। लगातार मैं देख रहा हूं कि लसित मलिंगा और जसप्रीत बुमराह बने हुए हैं आदर्श अपनी टीम के लिए। लगातार 6 यॉर्क लाइन की गेंदें करना बड़ा मुश्किल होता है। ये देखिए बॉलिंग विश्लेषण, रहीम अब्दुल रहीम जो हमारे स्कोरर हैं बड़ी जबरदस्त स्कोरिंग कर रहे हैं। बारीकियां बता रहे हैं कि 2 ओवर में 5 रन खर्च किए हैं आदर्श ने, 2 विकेट निकाला है, 3 विकेट निकाला है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है। जब आपके सामने टारगेट हो 160 रनों का और 2 ओवर में 5 रन खर्च करते हो तो वाकई में आपके अंदर वो सलाहियत है, वो टैलेंट है जो कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। इस वक्त स्कोर कितना है बता दें, 6 ओवर का खेल हो चुका है, 6 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और इस वक्त टोटल स्कोर है 71 रन। 6 ओवर के खेल के बाद 71 ऑन द बोर्ड। अब गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं, पास का नाम बता दें, 7। तो 7 को वापस बुलाया है। आइए फील्ड की पोजीशन देखते हैं। 5 खिलाड़ी जो बाउंड्री लाइन पर हैं, एक लॉग ऑफ देख रहा हूं, एक स्वीपर कवर है, लॉग ऑन पर सहमा को रखा हुआ है, एक खिलाड़ी मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर है और एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग अंपायर के बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ है, बिल्कुल तैनात है किसी भी संभावित कैच के लिए। बड़ा ही जबरदस्त ये क्रिकेट टूर्नामेंट है और उन टूर्नामेंट में जुड़े हुए तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अमजद भाई का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, कलीम एंड आसिफ और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने इस टूर्नामेंट में मुझे इस टूर्नामेंट से जुड़ा है। आप तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। लगातार बेहतरीन टीमें अपना प्रदर्शन कर रही है। 7 के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। Here we go. 7 for delivery outside the off in middle and coming down the track, meeting the middle part of the bat. The batsman get a single. नो बॉल का इशारा आ गया है अंपायर का, नो बॉल का इशारा कर दिया है, यानी अब यहाँ पे मिलेगी फ्री। तो अब यहाँ से बल्लेबाज को एक मौका दिया है कि आप यहाँ से खुलकर खेल सकते हैं।
लेकिन बहुत रन बनाने हैं, बहुत ज्यादा रन बनाने हैं। अभी भी स्कोर हो चुका है इस वक्त 73 रनों पर, 73 रन बने हैं। अभी भी 87 रन चाहिए, 24 गेंदों पर 87 रन की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। फ्री हिट है ये, 74 हुआ, 86 रन चाहिए, 24 गेंदे 86 रन। Here we go for the free hit. What will he do now? Right hand, round the wicket, drive beautifully over the logo fence for a gigantic and a magnificent six from the by right-handed batsman. What a lovely strike by this right-handed batsman. The ball which is just on the full of the outside the office stump, coming down the track, dancing shoes on and lifting over the boundary line at the logo for a 6 runs. So with that the score is now 80. 80 रनों का स्कोर हो चुका है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती है राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती है राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा जो चिड़िया की घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मैं लगातार देख रहा हूँ कि छक्के लगाने की कोशिश की जा रही है दोनों के बल्लेबाजों से, लेकिन एक अच्छा बल्लेबाज वही होता है कि हर गेंद को मिनट के हिसाब से खेलना पड़ेगा। जब गेंद अच्छी हो तो उसको आप फॉरवर्ड डिफेंस करें, सिंगल ले, साथी खिलाड़ी को मौका दें, लेकिन लगातार यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश किया जा रहा है। कदमों का इस्तेमाल करते हुए बाहर निकले थे, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, बैट का ऊपरी सिरा लगा और यहाँ पर खड़े हुए मोहम्मद आबिद ने बाकी का काम को अंजाम दे दिया है। तो लगातार लोग इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं। लाइव टेलीकास्ट कमर आसिफ कस्बा माहौल के पेज पर, फेसबुक पर जितने भी लोग यूज कर रहे हैं, जिन्होंने फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है, आपसे गुजारिश है कि आप लाइक कर दें। जनाब कमर आसिफ साहब का भी फायदा हो जाए, हम लोग का भी फायदा हो जाए, आप भी जुड़े रहें। आप कहीं जाना चाहते हैं, काम है, तो आप कस्बा माहौल फेसबुक पेज पर लाइक कर दें, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। जो आप देख रहे हैं कि पूरा टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट कमर आसिफ साहब कर रहे हैं, माहौल से इनका ताल्लुक है और एक अलग ही मुकाम दिया है आजमगढ़ के टूर्नामेंट को। तो नए बल्लेबाज पहुंचे हैं, नाम बता दें, अफजल पहुंचे हैं। अब देखना यह है कि क्या यहाँ से आमिर कुछ अलग बल्लेबाजी करेंगे, क्या कोई चमत्कार होगा, क्योंकि चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। अगले के शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी लॉक किया है, लकी आ रहे हैं, एक आसान सा मौका है और लकी ऐसे खिलाड़ी है जो ऐसे मौके को छोड़ने वालों में से नहीं है। एक और विकेट स्कोर हुआ है, 80 रनों के स्कोर पर गिरने वाला 5वां विकेट। तो ताश के पत्तों की तरह मैं देख रहा हूँ कि पकड़ा की जो टीम है बिल्कुल बिखरती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ से कोई चमत्कार ही बचा सकता है दोनों की टीम को, लेकिन वाकई में बड़ी शानदार गेंदबाजी की है। फील्डिंग डिपार्टमेंट बहुत ही आला दर्जे का रहा है, जो बैटिंग थी वो तो बहुत ही शानदार थी, बड़ी खतरनाक बल्लेबाजी की थी श्रेयस और सहमा ने। जो आखिरी टच दिया, जो शुरुआत मिलनी चाहिए थी वो श्रेयस ने दिया, जो आखिरी टच देना था वो सहमा ने दिया, और गेंदबाजी में जब जरूरत थी तो आदर्श ने अपना काम पूरा कर दिया है। अब पहुंचे हैं साथ की बड़ी अच्छी गेंदबाजी, नो बॉल का इशारा कर दिया है, नो बॉल का इशारा कर दिया है। लगातार 6 छक्का लगाने पर अशहद बकरा की तारीफ से 10,000 रुपए, लगातार 6 विकेट लेने पर अशहद बकरा की तरफ से 10,000 रुपए, और लगातार 3 छक्का लगाने पर साकिब भाई साकिब इफराज साहब जो हमसे दूर हैं आउट ऑफ कंट्री हैं, उनकी तरफ से 500 रुपए का नाम दिया जा रहा है। जनाब नदीम आरिफ साहब की तरफ से 500 रुपए का नाम दिया जा रहा है। तो बड़ी जबरदस्त टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, लगातार जुड़ रहे हैं। अगली गेंद वहां पर फ्री हिट थी, समझ में नहीं आया कि क्या करना चाह रहे हैं बल्लेबाज, छोड़ दिया, सोच रहे थे कि गेंद वाइड जाएगी, लेकिन बड़े चतुर गेंदबाज हैं जो स्लोअर रन का इस्तेमाल करते हैं अपने गेंदबाजी में, जो मिश्रण करते हैं। क्योंकि आज के दौर में मॉडर्न वर्ल्ड में जितनी तेज गेंद आप करते हैं, बल्लेबाज चाहता है कि तेज गेंद खेलने को मिले, लेकिन आपके अंदर अगर सलाहियत है, आप अगर मिश्रण करते हैं, तब कहीं ना कहीं बल्लेबाज को मुश्किल होती है। बड़ा ही प्यारा टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट डिलीवरी फ्रॉम द मिस्टर साद, trying to go for a massive shot without coming on the line, and end of the over number 7, and after the completion of the 7 overs, scorecard 84, 81 रन बने हैं, 7 विकेटें गिरी हैं। 81 रनों पर 7 विकेटें गिर चुकी हैं। इस वक्त मैं देख रहा हूं कि हमारे बीच
इस टूर्नामेंट की शोभा को बरकरार रखा हुआ है, जिन्हें को बरकरार रखा हुआ है जनाब कमर आलम साहब मानिकला, मोहम्मद सैफ साहब मानिकला, जनाब मोहम्मद अरशद साहब मानिकला। आप तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपका इंतजार बड़ी बेसब्री से अमजद भाई कर रहे थे कि यहाँ से अमजद भाई कह रहे हैं कि शीशा गुलाब सोहबा नगमा आम है, कि शीशा गुलाब सोहबा नगमा आम है, क्या क्या गिनाऊं मैं आपके हजारों नाम है, कि शीशा गुलाब सोहबा नगमा बहार है, सब आ गए थे बस आपका इंतजार था। तो आप आए, इस टूर्नामेंट को आपने यहाँ पर आकर इस टूर्नामेंट को कामयाब किया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आके मेरे दिल में जिस रोज से ठहरे हैं कि यहाँ से बकरा की सरजमी कर रही है, कि आप तमाम लोगों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप तमाम लोग कह रहे हैं कि आप आके मेरे दिल में जिस रोज से ठहरे हैं, हर रोज दिवाली है, हर रोज दशहरा है, आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है, हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ से अमजद भाई भी कह रहे हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं थी, तमाम लोगों का साथ मिला है, तमाम बखरा के लोगों का साथ मिला है, कि यहाँ से अमजद भाई भी कह रहे हैं कि हम तो दरिया हैं, हमें मालूम है कैमरे में क्या हो गया भाई, क्या सही करूं? ये बदकिस्मती कह सकते हैं, दिक्कत है कैमरे में, तो बताइए। नहीं थी, शॉट ऑफ डिलीवरी थी, बिल्कुल वही खिलाड़ी तैनात था और वापस भेज दिया है। 8वां विकेट गिरा है, 8वां विकेट गिरा है। लगातार लोग इस टूर्नामेंट से जुड़ रहे हैं, इस टूर्नामेंट को कामयाब कर रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ये मुकाबला जो चल रहा है, ये T10 बखरा लीग 2021 बखरा आजमगढ़ की सरजमी पर ये जो मुकाबला चल रहा है, ये जो चल रहा है, फाइन बिल्डिंग मटेरियल खरीमा और साथ दे रही है दौना की टीम, जिसमें 159 रन बनाए पहले 10 ओवर में, श्रेयस की 52 और 56 रनों की शानदार पारी सहमा की, और जवाब में ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई दौना की टीम नजर आई है। 8वें ओवर में स्कोर कार्ड मात्र महज है 82 रन गिर चुके हैं, 8 विकेट। तो एक तरफा मुकाबला है। अफजल भाई क्या कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, एक तरफा मुकाबला खेला है टीम ने, यहाँ पे फाइन मिली अच्छी गेंदबाजी की है और उनकी फील्डिंग लाजवाब रही। फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग सब कुछ अच्छा रहा। दौना शुरुआत कुछ अच्छा जरूर किया था, लेकिन फिर बाद दबाव में देखा जा रहा है। एक दिलकश मुकाबला ये बखरा कप आपके सामने। कल मुकाबला बड़ा होगा, कल बेपनाह दर्शक आने वाले। 160 के जवाब में 82 बना है और 8 विकेट गिर चुकी हैं। अब 10वें नंबर का बल्लेबाज, यही उम्मीद कि बल्ला चले, गेंद पे लगे, बस यही उम्मीद कर सकते हैं। जबरदस्त मुकाबला आपके सामने है, कल जरूर आइएगा। अभी इसके बाद एक हाई वोल्टेज मुकाबला होगा, छाओं से मुकाबला खेला जाएगा यहाँ पे, शायद फाइन बिल्ड मटेरियल से। आदर्श दोनों टीम में फर्क पैदा कर दिया। आदर्श की गेंदबाजी टीम को दबा दिया और श्रेयस की बल्लेबाजी, इनकी बल्लेबाजी जबरदस्त रही। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 8 ओवर की समाप्ति पे स्कोर मात्र 82 है और अभी 78 रन चाहिए 12 गेंदों पे मैच जीतने के लिए। बिल्कुल अपनी तरफ मैच खींच लिया है। एक बेहतरीन मुकाबला आपके सामने, ये ग्राउंड बड़ा प्यारा है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर गेंदबाजी सही तरीके से हो रही है। आदर्श ने 2 ओवर में 5 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। बता दिया कि विकेट बहुत प्यारी जरूर है, लेकिन अगर आप गेंदबाजी सही तरीके से करेंगे और यार्ड लेंथ की गेंदबाजी करते गए, लगातार आप देख रहे हैं कि आदर्श ने यार्ड लेंथ को अपनाया। नए गेंदबाज का नाम लकी तैयार और बड़ी अच्छी एक खूब तेजी गेंद को घुमाने में रखते हैं महारत विकेट कीपर राशिद। पहले मैच में कुछ नहीं किया था बैट से और दूसरे मैच में उनके सामने छाऊं, उसमें रन बनाना चाहेंगे तभी खुश होंगे आबिद, वरना फिर आबिद कहेंगे कि मैं तो टीम कैप्टन हूं, बड़ी उम्मीद के साथ आपको लाया हूं। तैयार, दौड़ा शुरू किया, एक और अच्छी गेंद खूब टाइम वहां पे, ये बाउंडेशन को क्रॉस कर जाएगी, सीधे स्टेट ड्राइव 4 रन, स्कोर 86। जबरदस्त मुकाबला आपके सामने चल रहा है। ये बखरा कप T10 2021 का आज का दूसरा मुकाबला और इसके बाद 7 स्टार छाओं से मुकाबला खेला जाएगा। मुकाबला किससे होगा? शायद फाइन बिल्डिंग मटेरियल से हो, फिर उसे खेलने के लिए कामयाब नहीं होने दिया। यहाँ पे लकी पूरी तरह से बल्लेबाज बिल्कुल परेशान हो रहा है। तो ये मुकाबला देखा अमजद एंड कंपनी ने दिल खोल के करवाया है। मेहमानों को बैठने के लिए, दर्शकों को बैठने के लिए पिंडाल और कस्बा माहौल जो आसिफ कमर है उनके लिए भी एक पिंडाल का इंतजाम किया गया। बैठ के यहाँ से लाइव मुकाबला दिखाएं। एक और अच्छी गेंद, विकेट कीपर ने बाकी काम पूरा किया। लकी अपने बॉलिंग मार्क पे आ रहे हैं। स्कोर 86 जरूर बना दोस्त,
लेकिन 160 रन चाहिए था मैच जीतने के लिए। पहले ओवर में आया था 23 रन, उसके बाद दूसरे में 2 रन आया, फिर तीसरे में रन आया, उसके बाद जब से आदर्श आए बिल्कुल दबा दिया, बिल्कुल रन बनने का नाम नहीं लेने दिया। तैयार होते हुए लकी विकेट पहुंचेंगे, चलेंगे एक और अच्छी गेंद लगातार खूबसूरत अंदाज में सीधी गेंदबाजी, कभी स्लो ओवर तो कभी तेज, कभी गेंद को अंदर ला रहे हैं। और बल्लेबाज कर भी सकता क्या है, अगर 10वें 9 नंबर का बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है तो उसका हौसला यही होगा, हर कोई वाशिंगटन सुंदर नहीं बन सकता कि जो गेंदबाजी भी करे बल्लेबाजी भी करे। तैयार, एक मौका फिर अच्छी गेंद की ड्राइव जरूर किया है यहाँ पे और फील्डर आ रहे हैं वहां पे, श्रेयस फील्ड खेलेंगे, 1 रन और मिलेगा। ओवर की समाप्ति हुई यहाँ पे 87 रन 9 ओवर में, 87 रन, 6 गेंदें बची हुई है, किस आजमाएंगे। फाइन बिल्डिंग मटेरियल लगभग मुकाबला जीत चुका है, फाइन बिल्डिंग मटेरियल लगभग मेरे ख्याल मुकाबला अपनी पकड़ में कर चुका है। 7 को बुला लिया गया, 7 आइए आप गेंदबाजी कीजिए। और यहाँ पे दोनों की टीम अच्छी फाइट जरूर किया, लेकिन रन बहुत बन गए थे कि छतरी के सहारे निकल आया था घर से, मालूम न था पानी गुजर जाएगा सर से। तो इनाम बहुत ज्यादा यहाँ पे दोस्त है, बेपनाह इनाम लगाए जा रहे हैं। 3 छक्के पे 500 रुपए की इनाम और 50 पे 500 की इनाम, 100 पे 1000 का इनाम। ऐसे इनाम भरे पड़े हैं, आप करेंगे तो काम बनेगा। 8 विकेटें गिरी हैं, 87 रन बने हैं 9 ओवर की समाप्ति पे 160 के जवाब में। सोच समझ के अपने खेल को दिखाना होगा। एक दिलचस्प मुकाबला होने वाला है इसके बाद। छांव बनाम फाइन बिल्डिंग मटेरियल। अब मैं कह रहा हूं अभी तो टीम जीती नहीं है, लेकिन उम्मीद यही है कि जीत रही है फाइन बिल्डिंग मटेरियल। और अब 5 गेंदें बची हैं, 87 रन जरूर बने हैं अभी बोर्ड पे और अभी 73 चाहिए। 5 गेंद पे 73 रन, एक मजबूत गेंदबाजी की। तो 7 स्टार छांव बिल्कुल तैयार है। कल का जो मुकाबला होगा वो अफजल क्लब कोयलाड़ी नोमान एंड कंपनी, जिसमें अंकुर सिंह, नोमान और विजय गेल, रवि और ऐसे बड़े बड़े नाम कराने वाले हैं। एक और अच्छा ड्राइव पृथ्वी के साथ में बाउंड्री की तरफ जाती चली जा रही है। फिर किया गया एक और रन, स्कोर 1 के साथ यहाँ पे 88 तैयार हो रहे हैं। साथ अपने वाली मार्क पे 8 विकेटें गई हैं, 88 बनी है और 10+10 का मुकाबला आखिरी ओवर चला है, 10वां ओवर चला है। तो अंपायर ने काफी अच्छे काम को अंजाम दिया। स्कोरर अब्दुल रहीम भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी साफ सुथरी स्कोरिंग कर रहे हैं। जो कभी भी चाहे आकर देख सकता है कि आप कितने ओवर में कितने रन दिए थे, कितनी गेंद पे कितने रन बनाया था। ये अब्दुल रहीम की कारीगरी है। फिर वहां पे गेंद जरूर लगी है, लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था कैच लेने के लिए। स्कोर 1 ओवर के साथ 89 रन और ये मुकाबला आप बिल्कुल पकड़ रहे हैं। फाइन बिल्डिंग मटेरियल खरेवा 7 स्टार छांव बिल्कुल तैयार है, 7 स्टार छांव बिल्कुल तैयार है। इस आज के दिन का आखिरी मुकाबला, हर दिन 3 मुकाबले खेले जाएंगे, 5 दिन तक ये मुकाबला चलेगा। तैयार होते हुए एक मौका फिर दौड़ा शुरू किया, एक अच्छी गेंद बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैट करने में कामयाब हुआ। एक बेहतरीन मुकाबला, एक तरफा होते हुए आगे बढ़ा ये टीम। एक तरफा अभी भी 71 चाहिए मैच जीतने के लिए, 89 बने, 71 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। एक बेहतरीन अंदाज में ये मुकाबला अपने चरम पे अहले बखना इस मोमेंट को अपनी गोद में लेकर आता है और पूरी तैयारी के लिए कोई आए तो उदास होकर ना जाए, निराश होकर ना जाए, जो आए खुश होकर जाए। इस बखरा कप टी10 से, बखरा कप टी10 से हर कोई खुशी के साथ अपने घर की तरफ रवाना हो। स्कोर के साथ 90 रन, लेकिन नहीं, ये तो मैंने कहा रन आउट कर दिए। फिर भी कहे आखिरी गेंद आप दौड़ ले, फिर 89 है, 71 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। तो एक तरफा मुकाबला कहूंगा, कहीं से भी बराबरी पे खड़ी नहीं हो पाई टीम दोनों। पर यहाँ खैरवा की टीम में, खैरवा की टीम में 2 खिलाड़ी उन्नाव के हैं, 2 खिलाड़ी लखनऊ से आए हैं इस मुकाबले को खेलने के लिए और पीट करने में कामयाब। तो ये मुकाबला 70 रनों से जीतने में कामयाब रहा, 70 रनों से मुकाबला जीतने में कामयाब रहा फाइन बिल्डिंग मटेरियल। अब 7 स्टार छांव और